जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। It is always a blessing and a privilege to talk about Guruji. So, मेरे सत्संग में मैं अगर जाता आपको सुनाई दे तो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांगता हूँ। ना मैं सोनी ना गुण पल्ले फिर काहे दा मान। This is how the journey started back in 1995. 1995 में ये जर्नी शुरू हुई थी। पुरानी सो कॉल्ड पुरानी संगत में जिसका भी आपने सत्संग सुना होगा, आई गेस नो डाउट वी वर ऑल वेरी प्रिविलेज्ड, बट उनमें जरूर कोई ना कोई गुण रहे होंगे कि गुरुजी ने उन लोगों को अपनी फोल्ड में रखा। उनके पदार्थ कहते हैं पिछले जन्म के कर्म अच्छे रहे होंगे। मैं इस जन्म में तो मेरे को अपने कोई ऐसा कर्म नहीं नजर आता जिसकी विच कुड स्टैंड आउट एंड आई कुड बी इन गुरुजीज फोल्ड। ऐसा उन्हों की वड्याई है कि मेरे जिहा बंदा भी वो अपना पाए। So that is how it all started. I mean, Guruji, as by with his own contention, he used to call me Kacha Pakka Bhagat. Not many people of the old Sangat would have this privilege of being called a Kacha Pakka Bhagat by Guruji. Guruji कहते थे कि कदे मंदा कदे नहीं मंदा। So भाव ये है संगत जी के I was not at all deserving. The old Sangat, most of them were very deserving. I was always the backbencher, but in spite of that, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने पास रखा, उन्होंने अपने चरणों में जगह दी। ये उन्हीं की बड़प्पन है, ये उन्हीं की वडियाई है। ऐसा सिर्फ रब ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। बिकॉज मेरे सो कॉल्ड मेरा तो कुछ भी नहीं है, जेडे सत्संग है ने वो लोकां दे चंगे होंदे ने कि भी जी उन्होंने चंगे काम किते ने। मेरे ते जेडे सत्संग है ने उन्हां विच मेरी कमियां ही नजर आंदी हैं। बाकी उन्हों की वडियाई है कि उन्होंने उसनों किस तरह संभालिया, मेरे जैसे बंदे नूं किहो जिहा संभालिया ते इत्थे तकन पहुंचाया। सो लेट मी स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू, मतलब ज्यादा और इधर उधर की बात ना करते हुए शुरुआत की से ही शुरू करते हैं। 95 का ईयर था, 1995, जब गुरुजी की पहली बार दर्शन हुए। आई विल गुरुजी जैसे जब भी कहते थे सत्संग करने के लिए तो दो चीजें हमेशा बोला करते थे। जैसे कि वरुण, मेरा नाम वरुण नहीं बोलते थे, वरण बोलते थे। वरण वट कर दी, मतलब टेक आउट ऑल द रिंकल्स क्रीजन जितने भी हैं सत्संग करके वट कर दी। ते दूजा शॉर्ट भी दसी। ते गुरु जी ए दोनों चीजा माफी है जानना वा कि वट कडान वाले भी तुसी हैगे हो, ते शॉर्ट मैं नहीं रख पावांगा बिकॉज तुहाडी इन्नी करामातां हैगियां कि बेसिकली केड़ी दसां ते केड़ी ना दसां वो मैं आई कैन नेवर मेक अप माई माइंड। जो तुसी बुलवाओगे वही बोलांगा। सो 95 की बात है जी, व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम। मेरे को एस्थमा स्लैश ब्रोंकाइटिस की शिकायत थी। एक दिन एक साल पर्टिकुलर 95 में इतना सिवियर अटैक था कि आई थॉट आई विल नॉट सर्वाइव द नाइट। एनीवेज अगले दिन मेरी बुआ हैड कम ओवर व्हेन शी सॉ मी। जब उन्होंने मुझे उस हाल में देखा तो उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी नाम के शख्स ग्रेटर कैलाश एस ब्लॉक बेसमेंट में है। ही हैज गॉट क्यूरेटिव पावर्स। उनके पास मर्ज ठीक करने की शफा है। व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई? आप जाके एक बार ट्राई क्यों नहीं करते उन्हें? व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई? तो मरता क्या ना करता, गुरुजी के पास उसी दिन गए हम शाम को। तो गुरुजी ने सीधा ही सबसे पहला जो सवाल पूछा वो बोला लेटेस्ट ट्राई पे आया है। वही जो वर्ड जो सुबह मेरी बुआ ने बोला था कि व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई, आज वहां क्यों नहीं लेता उन्हें, लेटेस्ट ट्राई पे आया, आप बैठ। और वहां से ये जर्नी शुरू हुई थी आज से 26 साल पहले। उन दिनों गुरुजी अमृत दिया करते थे। अमृत क्या होता था कि स्टील के गिलास में पानी
किचन से एक ट्रे में 7-8 जितने भी ग्लास आ जाते थे स्टील के ग्लास में भर के आते थे, और गुरुजी के पास एक रुद्राक्ष की माला होती थी। वो रुद्राक्ष की माला और अपनी 3 उंगलियां उस जल में वो डुबोते थे, और उसके बाद अपनी मर्जी से जो लोग बैठे होते थे, उन दिनों ज्यादा संगत नहीं हुआ करती थी, 20-25, बहुत ज्यादा यार खींच लो तो 30-35 के करीब, तो अपनी मर्जी से किसी को भी उठा के बुला के वो प्रसाद दिया करते थे, अमृत प्रसाद। तो पहले दिन ही गुरुजी ने मुझको 2 या 3, शायद 2-2.5 घंटे जो बैठा वहां पे, 2 या 3 बार अमृत प्रसाद दिया। वो दिन है और आज का दिन है। उससे पहले मैं इनहेलर, पंप, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो आप लोगों को पता है कि दमा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा का और कोई इलाज नहीं है, यही एक एलर्जी होती है, एक फॉर्म, इट इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, और आपको ज्यादा नहीं तो जब चेंज ऑफ सीजन में तो कुछ ना कुछ एहतियात और दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो गुरुजी की मेहर से आज 26 साल हो गए हैं, आई हैव नॉट हैड एनी मेडिकेशन फॉर माई दिस एलिमेंट। अब तो मेरे को याद भी नहीं पड़ता कि ये कब मेरे को अटैक हुआ था, कि मेरे को ये प्रॉब्लम कभी रही होगी। तो यहाँ से बात शुरू हुई। अब जब हमने जाना शुरू किया, मैं आई वॉज एन एथिस्ट, मतलब इन द सेंस के नो डाउट भगवान को मानता था, पर कोई ऐसा इस तरह से गुरुओं वगैरह को नहीं मानता था। लेकिन क्योंकि अपनी गरज से गया था, बीमारी की वजह से गया था, वहां जाके जब जाना शुरू किया तो गुरुजी में इतनी कशिश होती थी, उनको देख के इतनी कशिश लगती थी कि जाना रोज दिल करता था कि हम जाएं, और हम रोज ऑलमोस्ट वहां पहुंच जाते थे। गुरुजी वॉज एक्सेसिबल 24/7, 365। वो मतलब दिन में, रात में, सुबह, दोपहर, किसी भी दिन, मतलब उनका दरबार खुला दरबार था, कभी भी आप जाके उनसे मिल सकते थे। तो हम लोग ऑलमोस्ट एवरी डे गुरुजी के पास जाया करते थे। अब क्योंकि ये सत्संग है, और सत्संग का मतलब ही है कि सत्य का संग, तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इट इज माई प्रोग्रेशन, एज आई टोल्ड यू कि भाई गुरुजी तो शुरू से मुझे कच्चा पक्का भगत कहते थे, और मेरे दिमाग में आई वॉज ऑलवेज अ डाउटिंग टॉम, मतलब दिमाग में हर चीज नेगेटिव ही आती थी जो सामने नजर आता था। मतलब मैं कभी गुरुजी को भगवान नहीं मान पाया था 2007 से पहले। मतलब उनको बहुत बड़ी बात थी कि मैं उनको गुरु भी मान पा रहा था, लेकिन अपने घर का बड़ा ही मानता था, क्योंकि वहां जाके वो एक जो हमने सुना हुआ है गुरुओं के बारे में कि बड़ी एक बड़ा सीरियस टाइप का एटमॉस्फेयर या माहौल रहता हो, और आप वहां पे धुनी रमा के बैठे रहो या मेडिटेट करते रहो, ऐसा नहीं था। गुरुजी के वहां जाके, क्योंकि वी वर यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड व्हाट केप्ट अस गोइंग वाज इट वाज अ लाफ अ मिनट राइड। मतलब वहां पे डोंट टेक इट अदर, मतलब इसका गलत मतलब ना लीजिएगा, बट गुरुजी के वहां जाके एक ऐसी एफर्टलेसेंस, एक ऐसी एनर्जी होती थी, मतलब खुशी का माहौल होता था वहां पे, हंसी ठट्ठा भी होता था। मतलब इट वाज नेवर अ सीरियस और अ हैवी मोमेंट। मतलब वो आप ये मान के चलो कि ये नहीं कि हम सब ने वहां पे मेडिटेशन करनी हो। मतलब गुरुजी तो रब हैं आज हम सबको। आई मीन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ। उनकी नजर ने ही हमारा काम कर दिया। नजर और नदर, जब गुरुजी की हम पे नजर पड़ती है, वो नजर, इट इज अ ब्लेसिंग, वो ही उसी ने हमारे को तार दिया। सो एनीवेज, लेट मी नॉट बी वेरी एब्स्ट्रैक्ट। तो अमृत के बारे में बता रहा था। तो अमृत जब हमने शुरू में जाना शुरू किया, गुरुजी ऑन अ रूटीन बेसिस एवरी डे ही यूज्ड टू गिव अमृत टू whoever he wanted, जो भी संगत के, जरूरी नहीं कि, ऐसे नहीं था कि लाइन लगा के सब आते थे, जिसको भी देना होता था उसको बैठे हुए को उठा बुला के वो अमृत दे दिया करते थे। करीब 1.5-2 महीने जाने के बाद गुरुजी के एक बचपन के फ्रेंड, सॉरी कॉलेज टाइम के फ्रेंड विमल कपूर अंकल चंडीगढ़ से आए हुए थे। सो हमारे पास वहां पे एक्चुअली संगत कम होती थी, और बीच बीच में कई बार गुरुजी उठ के कहीं चले जाया करते थे किसी के साथ, तो हमारे पास काफी टाइम होता था, तो हम आपस में ना, जो संगत बैठी होती थी, आपस में बात कर लिया करते थे। देखिए उस टाइम पे भी मतलब एक बात हमेशा से ताबू रही है गुरुजी के यहाँ पे, एवरीबडी वाज हैड गॉन ओवर देयर जस्ट फॉर टू सीक ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी एंड टू बी देयर फॉर गुरुजी। आपस में नेटवर्किंग नहीं होती थी, सो मच सो कि हमारे टाइम के जो बाकी संगत होती थी, आधे से ज्यादा को तो शायद मैं नाम भी नहीं जानता, और वो मेरा भी नाम नहीं जानते होंगे। हाँ, शक्ल देख के हमें ये पता होता था कि ये भी संगत हैं, ये भी आते हैं गुरुजी के पास। हम ऐसी वैसी कोई बात नहीं किया करते थे। तो विमल कपूर अंकल, बिकॉज हमें पता चला कि भाई वो गुरुजी के साथ कॉलेज के हुए हैं, तो
मैंने उनसे कुछ बातें पूछनी चाहिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि वरुण तुझे पता है कि गुरुजी स्टील के ग्लास में अमृत क्यों देते हैं? तो क्योंकि गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि तुम ज्यादा पढ़ लिख गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सो ट्रू टू दैट, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हर चीज का एक जवाब बनता है। सो आई टोल्ड हिम कि शुद्ध होता है स्टील, इसलिए शायद गुरुजी अमृत स्टील के ग्लास में देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं वरुण, जब गुरुजी की 3 उंगलियां उस जल में डूबी होती हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश उन 3 उंगलियों पे होती हैं। तो जब मैंने ये सुना, मैंने कहा यार मना एक की गल कर देने, मतलब बेसिकली इट वॉज सो हैवी फॉर मी टू इवन ग्रास्प एट दैट टाइम। मतलब मेरे दिमाग में ये सारी चीजें समा नहीं पा रही थी। मैं ये सोचा कि यार ब्रह्मा विष्णु महेश को और कोई काम नहीं है कि गुरुजी हमारे गुरुजी की उंगलियों पे आके बैठे। मतलब आई कुड नेवर टेक इट वेरी सीरियसली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उसके बाद शायद इसीलिए मैंने खून के आंसू बाद में रोए हैं, बिकॉज आई कुड नेवर टेक हिम एज गॉड। टू मेक मैटर्स वर्स, गुरुजी यूज्ड टू ऑलवेज से, शुरू की बात बता रहा हूँ, मैं शुभ दा प्यो हाँ, वो कमले ने तो ब्याह कराया, आप पता है वो भी नहीं कराया। माता रानी मेरी पी है, हनुमान मेरा अकाउंटेंट है। द फर्स्ट टाइम दैट आई हर्ड दिस फ्रॉम हिज माउथ, मैं आई वॉज सर्टिफाइड। मतलब मेरे को इस बात का इतना डर लगा, मैंने कहा यार ये तो पहुंचे हुए हैं, इनको तो शिव जी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन शिव जी हमारे लिए तो देवादिदेव महादेव, मतलब हमारे लिए सबसे बड़े भगवान शिव ही हैं हिंदुओं के लिए। और जब उनको पता चलेगा कि भाई मैंने उनकी शिव की इस तरह की निंदा सुन ली किसी से, तो इसका पाप मुझे मिलेगा। ये तो पहुंचे हुए हैं, इनको तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो मतलब मेरे को लगा कि शिव तो मुझे दल देंगे कि भाई बेसिकली मैंने ऐसी बात सुन कैसे ली। तो ये जब शुरू में और उसके ऊपर और क्या प्रॉब्लम होनी, मतलब मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स ही आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप ये देखिए, फॉर समबडी हु नेवर बिलीव्ड इन गुरु और गॉड इन दिस सेंस, बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट कि हमें बचपन से ही सबको आई गेस सबको बताया जाता है कि भगवान होते हैं लेकिन नजर नहीं आते। और हम एज गुरु जी यूज टू से तुझसे ज्यादा पढ़ लिख गए हो, थोड़ा दिमाग खराब हो गया, तो हमने इसी करोलरी बना ली कि अगर भगवान होते हैं नजर नहीं आते तो उसका मतलब ये होता है ना जो नजर आते हैं वो भगवान नहीं होते। तो ये मेंटल ब्लॉक के साथ हम गुरु जी के पास गए और इतने साल यही मेंटल ब्लॉक के साथ है। और गुरु जी ने कई बार इसके ऊपर भी हमारे को बोला करते थे कि हार्ड मास का शरीर देख के लोग की मनुष्य जान लेंगे। मतलब ये हड्डी और मांस का शरीर मुझे देख के मेरे को ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग समझ लेते। तो हम गर्दन तो हिला देता था, लेकिन शायद मैंने भी उनको यही सोचा। मतलब बेसिकली मैं कहूँ कि भाई आई कैन नॉट एक्ट होलियर देन दाओ एटीट्यूड कि भाई मैं गुरु जी के पास पहले गया और मैं बहुत पहुंचा हुआ हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मुझसे तो इतनी ज्यादा गलतियां हुई हैं, मैं कभी उनको पहचान ही नहीं पाया वो कौन है। एनीवेज, as I was telling you, to make matters even worse, so to say, गुरुजी ने कहना कई बार, जिस तरह शुरू में नए नए गए थे तो गुरुजी ने कहना, जिस तरह आज गुरुजी की मेहर से मैं आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ऐसे गुरुजी ने किसी को खड़ा करवा देना होगा, चल तू दस अपना, मैं तेरे गुरु ने तेरे वास्ते की कितना। तो बेसिकली whenever this used to happen, मैं यही सोचता था यार ये सारे भाड़े के टट्टू हैं, मतलब ये प्री अरेंज्ड हैं सारी चीजें कि भाई लोग इनकी बातें सुने और गुरु के बारे में बात हो रही है, गुरु की वडियाई करेंगे ये, और हम लोग इसके अंदर एनामर होके इनके पास आना शुरू करेंगे और लोगों को लेके आएंगे। मतलब ये मेरी सोच जो कि हमेशा ही गलत रही है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि ये सब जो चीजें अपने सामने होते हुए देख के, जब तक खुद से सत्संग मेरे को यहाँ पे नहीं करना पड़ा था, तब तक मैं इनको सब भाड़े के टट्टू ही समझता था। बिकॉज शुरू में कि जी ये अब इसके बारे में बोला, अब इसको उठवाएंगे, अब उसको उठवाएंगे, मतलब इस तरीके की बात। ये बहुत देर बाद पता चला कि गुरुजी आखिर ये क्यों कराते हैं। मतलब इसका अब आपको क्या बताऊं कि इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है कि गुरुजी हमेशा कहते सीगे कि सत्संग करन वाला ते सुनन वाला दोनों का कल्याण होता है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਘਟਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ opportunity ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਘਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੀ ਵਾਸ, मतलब गुरु जी हमेशा कहते थे कि वरन कलयुग विच रब नूं पाना बड़ा आसान है। ही हैज मेड इट सो वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस। ही हैज मेड दिस प्लेटफॉर्म, द सत्संग, सो टू से, नॉट एग्जैक्टली दिस वन, बट द मीडियम ऑफ ऑफ सत्संग इज, इट इज सो पावरफुल। मतलब विदाउट इवन यू आर नोइंग, इट इज, यू आर गेटिंग अमटीन नंबर ऑफ ब्लेसिंग। मतलब ब्लेसिंग आपको इतनी ज्यादा कोटि करोड़ों ब्लेसिंग मिल रही है जिसका आपको इल्म ही नहीं है। मतलब ये गुरुजी के कहे हुए शब्द हैं, ये गुरुजी के कहे हुए वचन हैं बेसिकली कि ये आप मेडिटेशन इज अ वेरी मच हाइप्ड वर्ड। व्हाट इज मेडिटेशन? मतलब मेडिटेशन हम इतना सुनते हैं
लेकिन इट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन परस्यू कॉन्शियसली। गुरुजी हमेशा कहते थे माला फेरन नाल होमी आती है, कलेक्टिव मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिटेशन। ये जो सत्संग लगे हैं, दिस इज मेडिटेशन विदाउट इवन योर एक्नॉलेजिंग और नोइंग दैट यू आर डूइंग मेडिटेशन। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। मेडिटेशन को अगर हम डिस्क्राइब करें in simple words, what is meditation? Meditation is something when you think of just one thing, you are focused on one thing and you forget about everything else. Okay, what happens when you are listening to somebody's satsang or when you are listening to the shabad? जब आप शब्द सुन रहे होते हो या किसी का सत्संग सुन रहे होते हो, तो ऐसे में क्या होता है आपके साथ कि you try to live that very moment with him। मतलब आप कोशिश करते हो कि वो जो बोला जा रहा है आपसे वो कैसे रहा होगा, गुरुजी ने उससे किस तरीके से बात की होगी। यू ट्राई टू पिक्चराइज, मतलब आप सारी चीजें पिक्चराइज करने की कोशिश करते हो अपने ब्रेन में, और ये करते हुए आप बाकी सारी चीजें भूल जाते हो और यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन दिस वेरी थिंग। दिस इफेक्टिवली इज मेडिटेशन इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म विदाउट इवन यू वर्किंग टूवर्ड्स इट एंड यू आर गेटिंग सो मच, आई मीन सॉरी इंग्लिश हिंदी में ही बोलता हूँ, मतलब ये इतना आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और गुरुजी इसको इतना आसान बना गए हैं जिसका आप हद हिसाब नहीं लगा सकते। मतलब सिर्फ किया क्या आपने कुछ नहीं किया, आपने गुरु की विडियाई या तो बोली है या सुनी है और आपने कुछ नहीं किया और ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। इससे सस्ता सौदा नहीं कहीं हो सकता। He has made it so very easy for all of us. Okay, anyways, let me move on to my next satsang. So as I told you, ये हमेशा यही सोचना कि यार ये तो सब प्री प्लान्ड है, जिस तरह ये सत्संग करवा रहे हैं, तो दिमाग में हमेशा इस तरीके की शक शुबा रहनी। ऊपर से गुरुजी ने कहना कि मेरे 10 दे 10 द्वार खुले ने, बाबे दे 2.5 ते साईं दे 3 खुले से। इसके ऊपर गुरुजी ने हमारे को 10 के 10 द्वार दिखवाए। दिस इज अबाउट, हमें 2-3 महीने हुए थे गुरुजी के पास जाते हुए। गुरुजी के जीके मंदिर में ना पीछे जहाँ पे उनके लिविंग क्वार्टर्स थे, उसके साथ वाला एक रूम, उसको गुरुजी ट्रीटमेंट रूम कहते थे। ट्रीटमेंट रूम क्यों कहते थे उसे, कि वहां पे गुरुजी ना कई बार पान के पत्ते मंगवा के या फिर उनके पास एक चम्मच होता था स्टील का, उससे वो लोगों का इलाज करते थे, तो गुरुजी उसको ट्रीटमेंट रूम कहते थे। तो एक दिन हम 6 जने थे, मैं, मेरी वाइफ शैली, मेरी मदर इन लॉ और मम्मी और पापा, हम 6 जने को गुरुजी पिछले कमरे में ले गए और उन्होंने कहा आज तानू मैं अपने 10 द्वार दिखाना हूँ। उस टाइम हमारे को कोई आइडिया नहीं था कि ये 10 द्वार क्या होते हैं। नाउ फॉर द अनइनिशिएटेड लेट मी टेल यू कि 10 के 10 द्वार ना हम सबके बॉडी में होते हैं और गुरुजी के 10 के 10 द्वार खुले हैं। इन द्वारों में सुसु और पॉटी वाले भी 2 द्वार होते हैं। तो गुरुजी ने कैसे हमें दिखाया कि उनके 10 के 10 द्वार खुले हैं। गुरुजी कारपेटेड वो रूम था, उस पर लेट गए और गुरुजी ने कहा ये एक एक करके ना हम सबको अपने ये सारे पॉइंट स्मेल करवाए, मतलब सर, आंखें, यू गेट इट, मतलब ये 10 के 10 जो द्वार होते हैं ये स्मेल कराए। अब आप सबको पता है कि गुरुजी की एक अपनी फ्रेग्रेंस है, तो इन 10 पॉइंट्स पे फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा होनी, मतलब यू कुड मेक आउट के देयर इज नो बैरियर इन बिटवीन, मतलब बीच में जो अंदर के जो चल रहा है उनकी जो अंदर के खुशबू है वो उमड़ के बाहर आ रही है इन पॉइंट्स पे, मतलब यहाँ पे कोई बाधा नहीं आ रही उसको बाहर आने में। तो ये खुला हुआ है, द्वार खुले हुए हैं। इस तरीके से गुरुजी ने अपने 10 के 10 द्वार दिखाए और ये 10 द्वार उस टाइम पे कई संगत को दिखाए। उसके बाद क्या हुआ कि करीब 2-3 हफ्ते बाद उसके बाद गुरुजी ने कहा कि आओ मैं आज तुहानू अपनी तीजी आंख दिखाना वा। दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। इस पर हम 4 जने थे, मैं, मेरी मदर, मेरी वाइफ शैली और मेरी मदर इन लॉ। तो गुरुजी ने अपनी एक आंख ना ऐसे साइड से एलोंगेट करके, मतलब यहाँ से थोड़ी चौड़ी करके ना, कहा टोल्ड अस टू सी थ्रू, मतलब इसके साइड से देख के अंदर की तरफ देखें टूवर्ड्स, जहाँ पे उनका नाक है, समझो इन 2 जहाँ पे नाक है ना, समझो उस साइड पे देखें, इस साइड से कोने से। तो हम चारों ने देखा, बड़ी हमने तारीफ की कि अति सुंदर। जब बाहर आए तो आई वॉज द फर्स्ट टू ओन अप, मैं सबसे पहले बोला कि सच बताऊं मुझे तो नजर आए नहीं, लेकिन कौन पापी बने, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया कि जी बहुत सुंदर है। तो मेरी वाइफ वॉज द सेकंड टू ओन अप, उसने कहा वरुण मुझे भी नजर नहीं आई। मैंने भी कहा कभी आप बोल रहे हो, तो मैंने वैसे ही बोल दिया कि बहुत सुंदर है, मुझे भी नजर नहीं आई।
मेरी मदर कहते हैं बच्चों तुम सच बोल रहे हो तो झूठ मैं भी नहीं बोलूंगी कि मुझे भी नजर नहीं आए। मेरी मदर इन लॉ मीरा आंटी गुरुजी हमेशा उन्हें कहते थे यार मेरी बहन है की, उन्होंने कहा कि मुझे नजर आई और इतनी सुंदर आंख के दिल करे इन आंख में डूब जाए। और वो आंख भी क्या थी कि ये दो जहाँ पे आपकी दो गुरुजी की नॉर्मल आंखें हैं उन्हीं के बीच में समझो राइट इन द सेंटर, जहाँ पे आप समझो बिंदी लगाते हो, अगर कोई बिंदी लगाए अगर मिशन मार्क लगाए तो जहाँ पे वो होता है समझो वहीं पे उसी शेप में। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम अ, शिव जी या भगवानों की फोटो देखें शिव जी की खासकर, तो जो तीसरी आंख जो होती है वो वर्टिकल दिखाई देती है। इनकी वही दोनों आंखों के बीच में हॉरिजॉन्टल आंख थी। और गुरुजी हमेशा ही कहते ਸੀ कि वरन ए ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਇਮੇजिनेशन ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। मतलब फॉर टू पुट दैट एग्जांपल थ्रू he described once to me that Jesus Christ looked something like XYZ, कुछ बताया कि इस तरीके के नजर आते हैं तो लोग उनको उनके चर्च वाले ही नहीं उनको पहचान पाते हैं। कई बारी तो अपनी चर्चों ही कट दिया गया बेसिकली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन नथिंग, इट इज जस्ट दैट आई वांटेड टू ड्राइव दिस मतलब ये पॉइंट क्रॉस के गुरुजी ने किस तरीके से कब ये हमें समझाया था। अब 10 द्वार वाली जो बात बता रहा हूँ, 10 द्वार सिर्फ एक निरंकार के ही खुले होते हैं। 10 द्वार खुले होने का क्या मतलब है, सिग्निफिकेंस आप समझिए। तेरा अंत ना जाने कोई जिसे कहते हैं 10 द्वार का मतलब वही है कि कोई सिरा आपको नहीं मिलता पकड़ने के लिए। जब आपके 10 के 10 द्वार खुले हैं तो उसका मतलब आप कोई भी आकार ले सकते हो या बिना आकार के रह सकते हो, तो आपका कोई सिरा ही नहीं है। लाइक मैथमेटिक्स के अंदर अगर आपको दो एक लाइन भी डिफाइन करनी है तो यू नीड टू फाइनाइट पॉइंट, उनको आपस में जोड़ोगे तब एक लाइन बनती है। तो गुरुजी क्या है 10 के 10 द्वार खुले हैं जो कि निरंकार के ही खुले होते हैं। अगर आपको याद पड़े तो पौराणिक कथा थी एक कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में आपस में होड़ हो गई कि कौन ज्यादा बड़े भगवान है। तो ऐसे में उन दोनों के बीच में एक स्तंभ आ गया, जो अगर आपने सुना हो कि शिव जी स्तंभ रूप में आ गए और उसका जैसे आदि और अंत उस स्तंभ का नहीं मिला कि एक को नीचे भेज दिया पाताल की तरफ और दूसरे को आकाश के, इसका सिरा ढूंढ के लाओ। तो जो वो सिरा नहीं मिला तो वही हमारे गुरुजी हैं कि जिसका अंत ना जाने कोई। तो ये 10 द्वार के बारे में गुरुजी ने बताया और दिखाया। और गुरुजी साथ में भी कहते थे कि वरन कृष्ण भगवान दे एक पांव विच चक्कर है गए, मेरे दोनों पांव विच चक्कर है गए, चक्कर या पदम जो भी है कहते हैं गुरुजी जिस तरह कहते थे। और गुरुजी उन दिनों में ना बार बार कहा करते थे मूर्खों के हमदास। उस टाइम इतनी ये बात समझ में नहीं आती थी। और गुरुजी आप सबको मतलब पुरानी संगत नई संगत सबको ही पता है कि गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि मेरे को अंदर आन तो पहला जोड़िया नाल अपना दिमाग बाहर चढ़ के आया करो। These two, when you combine the two, this explains what used गुरुजी I mean ये दोनों को मिला के पता चलता है कि गुरुजी का क्या तात्पर्य रहता था जब गुरुजी कहते थे मूर्खों के हमदास। जब आप अपना जोड़ों के साथ सो कॉल्ड अपना दिमाग बाहर छोड़ के आओगे तो जिसके दिमाग नहीं होता उसको आप स्पेशल चाइल्ड मूर्ख कह सकते हो ना। मूर्ख आजकल खैर ये कोई वर्ड यूज नहीं करता, स्पेशल चाइल्ड ही आप यूज करते हो। पर जिसका दिमाग नहीं होता उसको आप मूर्ख कहते हो। और ऐसे स्पेशल चाइल्ड का माँ बाप सबसे पहले और सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो गुरुजी आपको यही बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरी बात मान के अपनी थिंकिंग ब्रेन अपना थिंकिंग माइंड बाहर छोड़ के आते हो, कंप्लीट सरेंडर के साथ आते हो, तो आई विल लुक आफ्टर यू जस्ट लाइक अ स्पेशल चाइल्ड। तो मतलब ये गुरुजी बोला करते थे, मूर्खों के हमदास बार बार बोला करते थे। इसके बाद बेसिकली आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू मतलब सॉरी आप लोगों को मैं दो चार ऐसे सत्संग सुनाना चाहता हूँ जो हम जिसको हम सुन के हमारा फेथ बढ़ा था 95, बिकॉज ये उससे भी पहले के हैं। और इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ बिकॉज आई हैव सीन, मैंने देखा है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ये लोग इन सत्संगों के बारे में कम सुन रहे हैं, मतलब ये ज्यादा दोहराए नहीं जा रहे। तो मैं आपको अपने आने से पहले 92 के बारे में भी कुछ दो सत्संग सुनाना चाहूंगा। दे वर वेरी फॉर्मेटिव, मतलब ये ऐसे दो सत्संग हैं जिन पे मुझे मेरा सो टू से आस्था बहुत बड़ी थी।
1992 में गुरुजी जयपुर गए थे। जयपुर के अंदर जनरल मोहन सिंह मामा जी जिन्हें हम सब कहते थे, गुरुजी कहते थे, और मामा जी मामी जी के घर जयपुर कैंट में गए थे। ये मैंने सत्संग जो सुने हैं, ये मैंने अपने से जो पुरानी संगत है, रिंपल दीदी, जग्गी गरेवाल अंकल, इनसे सुने हुए हैं, फर्स्ट हैंड सुने हुए हैं, गुरुजी के सामने ही सुने हुए हैं। तो मामा जी मामी जी के यहाँ पे जयपुर कैंट में गुरुजी वहां ठहरे थे। अब जब कैंट में आसपास लोगों को पता चलने लगा कि ऐसे ऐसे महापुरुष आए हुए हैं, तो काफी लोगों ने गुरुजी के पास आना। और गुरुजी, आपको जैसे पता है कि वो सरमन नहीं दिया करते, मतलब वो बेसिकली जिस तरह उपदेश वगैरह नहीं देते जो आप कई गुरुओं के साथ होते हैं कि भाई वो बेसिकली कथा करते हैं, कुछ करते हैं। गुरुजी ऐसे आपको पता है कि कभी नहीं करते थे। गुरुजी हमेशा कहते थे अपने बंदे नहीं बदल देंगे, बोल के कराया था कि कराया। तो बेसिकली ऐसे में एक दिन जब पता चला लोगों को, तो कर्नल भवानी सिंह, हु वाज दी अर्स्टवाइल, मतलब उस टाइम के रूलर ऑफ जयपुर थे, महारानी गायत्री देवी के सुपुत्र, वो गुरुजी के पास आए और लिटरली 3 या 4 जनों के सपोर्ट लेके आए थे। मतलब ही वाज हैविंग सम, मतलब वो उनको कोई बीमारी थी, कोई मोटर डिजीज, पार्किंसन थी या कुछ और थी, जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं रह पा रहे थे, और लिटरली 2-3 जने का सपोर्ट लेके आए थे। तो गुरुजी ने उनको ग्रीट किया, आओ कर्नल साहब। तो वो कहते हैं तुसी मैनू जानते हो? गुरुजी कहते हैं आओ मैं तुमने जानता हूं। तो गुरुजी, ही वाज दी रॉयल एमिसरी, मतलब वो समझो उस टाइम सुल्तान ऑफ ब्रुनई, जो कि विश्व का सबसे अमीर आदमी था उस टाइम, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स की गिनती नहीं थी। तो वो उसके एम्बेसडर थे इंडिया में। ही वाज दी एमिसरी टू द सुल्तान ऑफ ब्रुनई टू इंडिया। तो गुरुजी ने कहा कि तुसी ना वो छड़ना नहीं एम्बेसडरशिप। ਤੇ कर्नल भवानी सिंह ने कहा कि गुरुजी मेरी सेहत नहीं मन रही, मैनू आ छड़ना ही पएगा, मेरे तो नहीं हो पा रहा। तो गुरुजी ने कहा तुसी ठीक हो जाओगे, तुसी ना छड़ना। और गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसी, और जो मुंह से निकल गया वो पत्थर की लकीर। क्योंकि गुरुजी हमेशा यह कहते थे कि वरन ऐ नहीं कि महापुरुष वेख सकते हैं, महापुरुष जो कहते हैं सत्य हो जाता है, सत्य वचन जिसे कहते हैं ना। तो गुरुजी ने जब भी कुछ भी बोला, चाहे मजाक में भी बोला है, वो पत्थर की लकीर रही है। मतलब इट मे नॉट हैव हैपेंड, मतलब वो उस टाइम पे नहीं, उस इंस्टेंट नहीं होएगी, लेकिन आप ये मान के चलो अगर उन्होंने वो कुछ कहा वो होगी जरूर। कल का सूरज निकले ना निकले, लेकिन गुरुजी की कही हुई बात हमेशा ही पूरी होनी है। सूरज पे, अच्छा सॉरी, मैं आई गेट सो एक्साइटेड व्हेन आई गेट टू टॉक अबाउट गुरुजी। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस। तो गुरुजी की मेहर हुई, कर्नल भवानी सिंह ठीक हो गए। अब कर्नल भवानी सिंह ने गुरुजी को इनवाइट किया कि एज अ थैंक्स गिविंग, मतलब शुक्राना के लिए, कि गुरुजी आप ना संगतों को लेकर मेरे शाही महल में आए। तो गुरुजी, जग्गी अंकल बताते हैं, रिंपल दीदी बताते हैं कि सिर्फ ये 4 जने गुरुजी के साथ वहां पे गए थे। और वहां पे कर्नल भवानी सिंह ने एक ऐसा रॉयल बॉलरूम खुलवाया अपने महल में, जो मेरे ख्याल 50 या 60-70 साल पहले खुला था। वो सिर्फ जब बाहर से कोई रॉयल्टी, मतलब किसी देश का राजा महाराजा महारानी कुछ भी आते थे, उनके लिए ही खोला जाता था। वो गुरुजी के लिए खोला, गुरुजी को आसन पे बिठाया। वो लास्ट कहते हैं खुला था जब क्वीन विक्टोरिया आई थी इंडिया, मतलब समझो पार्टीशन से पहले की बात। तो वहां पे जो संगत 4 जने थे उन सबको सोने की थाली पे परोस के लंगर कराया गया। उसके बाद कर्नल भवानी सिंह गुरुजी को छत पे ले गए, मतलब अपना टूर कर रहे थे, अपना महल दिखा रहे थे, दिखाते दिखाते छत पे ले गए। तो छत पे जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे ना बार बने हुए थे, जो ड्रिंक्स के लिए बार होते हैं। तो गुरुजी ने उनसे पूछा आ किए गया, ये क्या है? तो उन्होंने कहा जी ये गुरुजी ये बार हैं। तो गुरुजी, एज आप सबको पता है कि गुरुजी कभी इस चीज को मना नहीं करते थे किसी को, मतलब ऐसे नहीं बोलते थे कि पीना नहीं है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ही एडवोकेटेड दैट पीपल शुड ड्रिंक, बट ही नेवर यूज्ड टू से नो। इन फैक्ट देयर वर टाइम्स व्हेन गुरुजी यूज्ड टू टेक संगत एंड टू समबडीज फंक्शन, और वहां पे भी ड्रिंक चल रही होती थी विद गुरुजीज परमिशन ओनली। सो व्हाट आई मीन टू से इज, गुरुजी ने उन्हें कहा कि फिर तुसी ला नहीं रहे, आई मीन अगर ये बाहर है तो यू आरंट हैविंग, मतलब हैव अ ड्रिंक और समथिंग। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी एक्चुअली ना गर्मी बड़ी है, थोड़ा ना
मौसम चंगा होए ना, थोड़ा सरूर आना चाहिए पीने वास्ते, थोड़ी बारिश का मौसम है तो ही चंगा लगे। तो गुरुजी ने कहा कि तुसी अपना काम करो, मैं अपना काम करना है। तो गुरुजी ने वहां पे बिन मेघा बरसात कराई, ये रब ही कर सकता है, बादलों के बिना वहां पे मूसलाधार बरसात कराई। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम कि भाई गुरुजी ने, जब गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि चमत्कार ਨੂੰ नमस्कार नहीं करीदा, पर लोगों ने विखाना पैंदा है, कोई रब जो मान के राजी नहीं है। बेसिकली गुरुजी के पास लाइक आगे पीछे, मतलब आई एम नॉट वेरी मेथोडिकल व्हेन आई डू दिस सत्संग, बिकॉज आई टेक इट के जो भी दिमाग में गुरुजी डालते हैं उस टाइम पे बस वही बात निकल के आती है। सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट गुरुजी के पास, गुरुजी कहते थे कि दिल्ली का पानी इन्ना माड़ा है, इतने 65 साल की बुढ़ी भी आती है, कहते हैं गुरुजी मेरे गोडे ठीक कर दो, मैं दूजा ब्याह कराना है। रब का ना लेके कोई राजी नहीं। मतलब गुरुजी वाज, एज आई टोल्ड यू, ही वाज वेरी full of humor and stuff, and this also probably he would have said in jest, but he really, मतलब उनका ये तात्पर्य था कि दिल्ली की जो संगत है उन्होंने मंगन की जांच नहीं है। गुरु जी हमेशा ही कहते थे कि मनन ते मंगन विच फर्क समझो, जो मनोगे तो मंगन की लोड़ नहीं पैनी। एंड सेकेंडली गुरु जी का तो इसी ने आके कहना, गुरु जी मेरा मकान नहीं खाली हो रहा, गुरु जी नट है तो दिन को मैं जादू करा। मतलब गुरु जी एट टाइम्स यूज्ड टू गेट सो फ्रस्ट्रेटेड, मतलब वो उनको कहते थे कि यार तुम्हें पता ही नहीं कि गुरुओं को, महापुरुषों को की मंगीद है। एनीवेज, सो दिस वाज अबाउट वन ऑफ द बिग मिरेकल्स। जयपुर का एक और आपको मिरेकल के बारे में बताता हूँ। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड मिरेकल बिकॉज टिल सच टाइम इट वाज अ मिरेकल, बिकॉज आई कुड नेवर टेक हिम एज गॉड। मैं उनको कभी रब नहीं मान पाया। जिस दिन आप उनको रब मान लोगे, ये सारी चीजें मिरेकल वाली कोई बात नहीं रहेगी। मिरेकल का मतलब होता है वो चीज जो अनहोनी हो, विच इज नॉट पॉसिबल, यही मतलब होता है। लेकिन रब के लिए सब कुछ पॉसिबल है। अगर वो रब हैं, जो कि हैं, तो वो हमें, जो हमारे लिए जो मिरेकल है, उनके लिए इट इज जस्ट अनदर डे एट द ऑफिस। मतलब वो अपने तरीके का एक और उनका दिन है, वो यही करते हैं सारा दिन। लोगों का कल्याण जो करते हैं, हम उनको मिरेकल कहते हैं, पर वो यही करते हैं। इसी पे एक बात याद आती है। एक बार एक औरत, एक लेडी ने कहा कि गुरुजी, बिकॉज गुरुजी गोरे चिट्टे बिल्कुल अंग्रेज लगते हैं, और वो दिन के टाइम जब वो गद्दी पे नहीं बैठे होते थे तो बुश शर्ट और पैंट वगैरह उन्होंने पहनी होती थी। तो एक लेडी ने कहा कि गुरुजी आप क्या करते हो, मतलब कहने का मतलब उनका दिमाग में होता था कि भाई कई लोग होते हैं जो शाम को प्रवचन देते हैं और दिन में अपना दिनचर्या कोई काम करते हैं, इस सेंस में उसने पूछा। तो गुरु जी का बड़ा सुंदर जवाब था। उन्होंने कहा आपा तो वेले हैं, सारा दिन जड़े भ्रमजाल विच रहिंदे हो, यही बुंदे रहंदे। So he said it in one simple line. There were very few times, at least in front of me, when he directly or indirectly told that he was God. ये भ्रम जाल बुनने का मतलब ही ये है कि भाई वो सारे दुनिया को चलाने वाले वो हैं, वही करते हैं। उन्होंने यही जवाब दे दिया, और शायद उस टाइम पे उस लेडी को समझ में नहीं आया। आज क्योंकि मैं ज्ञानी बन गया हूँ, आई हैव लॉस्ट माई इनोसेंस, आई वॉज वेरी इनोसेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड probably that is what brought me close to Guruji, or rather that is why Guruji blessed me. मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो मैं आपको बोला कि भाई दिमाग लोगों को छोड़ के आने को कहते थे, अपने पास तो था ही नहीं दिमाग। तो दिस वाज वन थिंग दैट मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं क्यों बोलता हूँ मेरे में दिमाग नहीं था, क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी अवज्ञा की है और ऐसी ऐसी चीजें की हैं जिसके बारे में आप अगर सुनो तो आप वाकई यू विल एग्री कि यार इस बंदे में दिमाग नहीं रहा है। सो लेट मी स्टार्ट विद वन ऑफ माय फूलिश एक्ट्स। अपनी पागलपन वाली एक आपको सत्संग सुनाता हूँ। गुरु जी के वहां पे एज सच जी के मंदिर में जोड़ा घर नहीं था बेसिकली। तो होता क्या था वहां पे, बाहर वेड़े में एक झूला बड़ा होता था, तो लोग उसी के साइड में अपने जोड़े फुटवेयर उतार के रख देते थे। तो बिकॉज एज आई टोल्ड यू, जैसे आपको बताया कि वहां पे ज्यादा संगत होती नहीं थी, और बीच बीच में गुरुजी ने कहीं चले जाना, तो हमारे पास टाइम बहुत होता था, तो मैं बाहर जाके ना जोड़ों को सीधा करने लग जाता, ऑर्डरली फैशन में रखने लग जाता था।
वहां पे एक दिन मैं यही कर रहा था और दिमाग में मेरे ये चल, उन दिनों भी क्या शुरू से ही ना गुरुजी अपना चखा हुआ प्रसाद, प्रसाद इन द सेंस के वो चाय प्रसाद हो या फिर जल प्रसाद, जो भी, वो कई बार अपना चख के अपना झूठा किसी संगत को, भाग्यशाली संगत को दे दिया करते थे। तो ये चीजें मैं नोटिस किया करता था और मैं जोड़े घर में जब मैं सेवा कर रहा था तो दिमाग में यही बात चल रही थी कि यार काश गुरुजी अपना चखा हुआ प्रसाद मुझे भी कभी दे दें। फिर अपने आप को ही जैसे ढाढ़स बंधाते हुए, सांत्वना देते हुए मैंने कहा ना ना, साड़ी थोड़ा इन्नी किस्मत, गुरुजी तो वड्डियां दे गुरु है। दिमाग में बस यही बात चल रही थी। तभी मेरे को अंदर से बुलावा आ गया कि गुरुजी, एक किसी ने आके बोला कि गुरुजी बुला रहे ने, सद रहे ने तेन। तो जब मैं अंदर गया तो गुरुजी के हाथ में चाय का ग्लास था और गुरुजी ने एक उसमें से सिप लिया और विद द क्यूटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट ऑफ स्माइल मेरे को पकड़ा, क्या है, कहा एले ऐश कर। तो मैं कहा मना यार, आज तक कुछ और मंगना सीगा, मतलब यही मंग रहा सीगा, ए मिल गया वाली गल है। गुरु जी कई बार मैंने ना कंजरा भी कहते थे, आई वॉज डिजर्वेडली अ कंजर बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट कि यही मांग रहा था और ये मिल गया, अब दिमाग में आ गया कुछ और ही मांगना था। एनीवेज गुरु जी के पास जब हम जाते थे, अब आज भी जाते हैं, तो जब हम अंदर जाते हैं तो पहले मत्था टेकते हैं, फिर लंगर के बाद आज्ञा लेने के टाइम भी मत्था टेकते हैं। तो उस दिन जब मैं आज्ञा के लिए मत्था टेक रहा था तो गुरुजी ऑल ऑफ अ सडन ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड की कह रहा सीगा, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ गुरु साड़ी थोड़ा नहीं किस्मत। मैंने गुरुजी मैं तो नहीं क्या, मतलब मैंने ये सोचा यार मना, ये तो मैंने किसी से बात तक नहीं की, ये तो मेरे दिमाग में बात चल रही। गुरुजी कहते ना ना, तू यही कह रहा सीगा टाटा बिरला का गुरु आ। टाटा बिरला वाई यूज दैट वर्ड इज बिकॉज मेरे दिमाग में यही चलता था कि दो वहां पे संगत बड़ी लिमिटेड होती थी, पर उसके अंदर भी ना यू कुड मेक आउट सम ऑफ द वेल नोन फेसेस। मतलब मेरी लिंगो में टाटा बिरला मतलब पेज थ्री सेलिब्रिटीज, पीपल हु हैड अराइव्ड, जो अपने फील्ड में कुछ होते थे, मतलब जिनकी अक्सर आप फोटो कई बार अखबारों में पेज थ्री में देखा करते थे, ऐसे भी कई लोग होते थे। तो मेरे दिमाग में मैं इनको टाटा बिरला बोलता था, नॉट एग्जैक्टली ये टाटा बिरला नहीं थे, पर टाटा बिरला बोलता था कि बड़े लोग हैं, पहुंचे लोग हैं, गुरुजी तो इन्हीं के लिए हैं। बेसिकली दिमाग, जब आपको बोला ना नेगेटिव हर चीज सोचता था, डाउटिंग टॉम, मतलब हर चीज के अंदर मीन में निकालता था, तो दिमाग में यही चल रहा था। तो गुरुजी ने पढ़ लिया कि भाई मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। गुरुजी कहते ना ना, तू यही कह रहा सीगा कि टाटा बिरला का गुरु आ, तू की सोचता है जो तेरे टाटा बिरला है ने मेरे को कुछ लैके जा सकते ने, मेरे को कख नहीं लैके जा सकते, भावे 20-25 साल जिन्ने मर्जी साल जोड़े किस तरह, मतलब जितनी साल ये आ सकते आते रहे, अगर मेरी मर्जी नहीं है तो मैं ये दे विल नॉट बी ब्लेस्ड, इनको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। इट इज अ वन वे स्ट्रीट ओनली, जब वो गुरुजी चाहेंगे ताही ब्लेसिंग मिलेगी। तो गुरुजी टोल्ड मी देन ही एक्सप्लेन इट टू बी कि मेरे कोलो मेरे दर तो तेन कुछ चाहिए तो तीन चीजा करनी पैनी है। मैंने गुरुजी केड़ी तीन चीजा? गुरुजी कहते हैं पहला नंबर 1 मेरे ना कनैक्शन जोड़ना पैंदा है। मैंने गुरुजी कनैक्शन वो क्यों होंदा है? बिकॉज कनेक्शन वॉज समथिंग दैट प्रोबेबली वन कुड यूज, मतलब सोच सकता था कि गैस का कनेक्शन है, कुछ और, मतलब दिमाग कभी आगे चलता नहीं था। तो गुरुजी कहते ने मैं करोड़ा वोल्ट का करंट हाँ, ਤੁਸੀਂ 0 ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਗੱਲ ਤਾਂ बनती है ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ टच करा, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ टच करो कख नहीं होता। सो आई कुड रिलेट टू दिस फैक्ट, मतलब मैं इस बात से हकीकत रखता था कि ये सो कॉल्ड जो मेरे भाषा में पेज से सेलिब्रिटीज टाटा बिरला थे, ये सीधा गुरु जी के पास अंदर आते ही उनके चरण पकड़ के चरण दबाना शुरू कर देते थे, जबकि ये गुरुजी उनको सेवा नहीं देते थे। और जिसको गुरुजी बोल के अपने चरण या दबाना या अपने सर दबाना या पीठ दबानी, जो भी अपनी कोई सेवा दे दी, तो घंटे तो वॉज अ गिवन, बट कई कई दिनों तक गुरुजी की फ्रेग्रेंस हाथों से नहीं जाती थी। मतलब गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने का ये भी एक बहुत बड़ा तरीका था। और ये जो लोग जो सो कॉल्ड टाटा बिरला होते थे, ये सीधा ही विदाउट गुरुजी आस्किंग देम टू डू सो हक समझ के गुरुजी का चरण दबाने लग जाते थे। सो आई कुड रिलेट टू दिस व्हाट आई टोल्ड कि व्हाट गुरुजी टोल्ड कि भाई ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ टच करो कख नहीं ਹੁੰਦਾ, गल ਤਾਂ बनती है ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ टच करा। सो व्हेन ही मेक्स हिमसेल्फ एक्सेसिबल, जब वो अपने आप को एक्सेसिबल बनाते थे सेवा दे के किसी को, तब परकुलेट, मतलब उनकी जो ब्लेसिंग अंदर से ब्लेसिंग
बाय वे ऑफ हिज फ्रेग्रेंस, बाय वे ऑफ अदर वे, वो उस बंदे को, उस शख्स को जो सेवा कर रहा होता था, वो जाती थी। सो नंबर वन गुरु जी टोल्ड मी कि मेरे नाल कनेक्शन जोड़ना पैंदा है। तो मैंने गुरु जी कनेक्शन जोड़न वास्ते की करिए? गुरु जी कहते ने नंबर टू, कनेक्शन जोड़न वास्ते मैं छड्डनी पैंदी है। मैंने कहा गुरु जी मैं की हुंदा? गुरु जी कहते ने मैं ईगो हुंदी है। मैं कहा गुरु जी ओ किवें छड्डीए? गुरु जी कहते नंबर तीन, मंगना छड्ड दिओ, मैं आपे ही छुड़ जानी है। So in these three words, in these three sentences, he summed it all up कि गुरु जी के पास जाके ब्लेसिंग पाने के लिए क्या तरीका है। तो मैं कहा मना इत्थे आके भी नहीं गुरु कोलों मंगिया तो फिर आम दा सरोकार की हैगा। आई टोल्ड यू ना कि कंजर तो शुरू तो ही सीगा ते दिमाग उस तरह ही चलदा सीगा, दिमाग विच यही चल रहा कि इत्थे आके भी नहीं अगर इन्हां कोलों मंगिया तो फिर आन दा की फायदा। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी गुरु जी ने not once but umpteen number of times he told us all in no uncertain terms। जैसे गुरु जी कहते थे ना मनन ते मंगन विच फर्क समझो, जो मनोगे तो मंगन की लोड़ नहीं पैनी। मांगी हुई चीज आप ये मान के चलिए संगत जी कि आपकी कभी नहीं हो सकती। आपको हर चीज, मांगी हुई चीज लौटानी ही पड़ती है। आप अपने दोस्त से भी 500 का नोट लोगे, वो भी लौटाना पड़ेगा, वो आपका कभी नहीं हो सकता। जबकि गुरु से, रब से आपको कोई चीज दान में दाता से मिले तो वो देने वाला भी मोड़ के नहीं ले सकता। दान की दी हुई चीज कभी मोड़ी नहीं जाती, कभी वो वापस नहीं मांग सकता। तो अगर आप उन पे छोड़ दोगे और वो आपको ऐसी नायाब दान देंगे, दाद देंगे जो आपके सपनों में भी नहीं समा सकती। बिकॉज अगर हम पे छोड़ दी जाए, भाई हम लोगों की फितरत क्या है, हम लोग सबकी फितरत बच्चों जैसी है, या तो उसको सब कुछ चाहिए या कुछ नहीं। गुरु जी कहते हैं वरन, one in impeccable English he told me, Varun, I give what you need, not what you want. Wants are endless, need is something without which you cannot sustain। तो बेसिकली गुरु जी कहते हैं आज तेन वड्डी गड्डी चाहिए, ਉਹਦੇ बाद तू हेलीकॉप्टर मंगेगा, ਉਹਦੇ बाद हवाई जहाज मंगेगा, ਉਹਦੇ बाद रॉकेट मंगेगा। मंगा ਦਾ कोई अंत ही नहीं है ना। मैनू पता ना मैं तेनों की चीज कदर देनी है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सब तो पहला जीवन देना वा, ਉਹਦੇ बाद सेहत देना वा, ਉਹਦੇ बाद माड़ा मोटा पैसा लत्ता दे देना वा। ਤੁਹਾਡੀ गिनती उल्टी चलती है, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हो पैसा दे दिओ सेहत खरीद लांगे, जिंदगी है कि नहीं हैगी कोई फर्क नहीं पैंदा। तो गुरु जी कहते मैनू पता कि मैं तेनों अज वड्डी गड्डी दे दी, उन्हें तो तेरा एक्सीडेंट लिखा, मैं तेनों वड्डी गड्डी विच पहुंचा के उस एक्सीडेंट देख एक्सीडेंट तक पहुंचाना। मैनू पता है मैं तेनों की देना है, कदों देना। द थिंग इज whatever भी सो कॉल्ड हमारी जो भी मांग होती है, दैट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द टाइम्स दैट वी आर गोइंग थ्रू। बट what Guruji gives you is eternal। It's an eternal bliss in the sense ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸਭ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बेसिकली when we leave it on, देखो then again गुरु जी ने ये बोला कि मंगो ना, ऐसे नहीं बोला कि मैं दवांगा नहीं। अगर आप मांगने पे आओ, सपोज फॉर एग्जांपल आपने जमीन मांगी, तो आप वहीं देख मांग सकते हो जहां तक आपकी नजर जाती हो। उस महापुरुष, उस रब ने आपको 3 ब्रह्मांड का राज देना है, तो आप जो भी मांगोगे अपनी मांग छोटी ही करोगे। बिकॉज सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में वो नहीं समा सकती कि वो कौन है। देखो आप किसी से भी कुछ चीज मांगते हो तो अगले की हैसियत देख के ही मांगी जाती है। उनकी हैसियत तो कोई बयान ही नहीं कर सकता, वो तो उनसे बड़ा ना कोई है ना कोई हो सकता है। जिंदगी भर वो सबको देते ही आ रहे हैं, लोगों की झोलियां ही भरी हैं। ऐसे में आप क्या नादानी करके और क्या मांग सकते हो? मतलब आप जो भी मांगोगे दैट विल फॉल सो मच शॉर्ट ऑफ व्हाट ही विल एक्चुअली एंड अप गिविंग यू। मतलब वो जो आपको देंगे आपकी मांग से कई लाखों करोड़ों गुना ज्यादा अहम और बढ़िया होएगी। सो एनीवेज दिस वाज हाउ ही समड इट ऑल अप। कहती 3 चीजें। अब दूसरा अपना एक और सुनाता हूँ। अब जब जोड़े घर की बात हो ही रही है, तो जोड़े घर में एज आई टोल्ड यू के ग्रेटर कैलाश में मैंने अपनी थोड़ी छोटी सी जगह बना ली थी। कान का शुरू से ही कच्चा रहा था। वहां पे एक बार 2 IAS लेडीज अपना आफ्टर मीटिंग गुरुजी, मतलब मैं देख रहा था वो 10-15 दिन से गुरुजी का रेगुलरली आ रही थी, तो वहां से अपने देवर कलेक्टिंग अपने जोड़े ले रहे थे वहां से, तो दोनों आपस में बात कर रही थी और मैंने सुना उनको बात करते हुए।
एक लेडी ने दूसरे का यू नो देयर समथिंग सिनिस्टर गोइंग ऑन ओवर हियर, यहाँ पे ना कुछ अजीब चीज चल हो रही है। तो दूसरी ने कहा कि व्हाट मेक्स यू से सो, मतलब तुझे क्यों लग रहा है ऐसे? तो कहती है वो गुरुजी जब अमृत देते हैं ना, यू टेंड टू फील सो नाइस। आई थिंक ही मिक्सेस प्रेडनिसोलोन इन इट, सम कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मतलब मेरे को लगता है कि वो जो अमृत में कुछ ना कुछ मिला के देते हैं हमें, क्योंकि वो पी के ना आपको बड़ा अच्छा सा अद्भुत होता है, अच्छा लगता है। तो दूसरी कहती है नो नो, आई थिंक इट इज तांत्रिक, कि मुझे लगता है ये तांत्रिक है। तो मैंने ये सुना, मैंने कहा मना तू कितने फंस गया, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, कच्चा पक्का भगत एंड कंजरा शुरू से ही रहा एज पर गुरु जी। तो उस दिन जब आज्ञा ले रहे थे तो मैं गुरुजी से, मतलब वही सिर्फ एक पागल ही बात कर सकता है। मैंने उस दिन गुरुजी कहा, गुरुजी कुछ लोग की कहते ने तुसी तांत्रिक हो। तो गुरुजी इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री या मेरे को पर गुस्सा करने की जगह, ही केम डाउन टू माय लेवल व्हिच वाज सब जीरो, माय आईक्यू लेवल, कि पता है यार पागल है गया मुंडा, इन्हें कोई जांच तो हैगी नहीं कि की पुछी रहा है। ही एड्रेस्ड इट इन सच अ वे, गुरुजी कहते ना ना कमले, तांत्रिक की सीधा पला नहीं कर सकते, कि तांत्रिक ने गोरे चिट्टे नहीं होंगे। सो मतलब व्हेन आई थिंक अबाउट इट नाउ, आई थिंक यार हाउ ऑडेशियस कैन इट बी, मतलब मैं कितना पागलों वाला ये वाक्य था कि गुरुजी को ये बोलूं कि जी गुरुजी कुछ लोग की कहते हैं कि तुसी तांत्रिक है। बट गुरुजी लाइक द लविंग गॉड ही इज, ही नेवर टुक मी टू टास्क, मतलब उन्होंने मेरे को इस गलती की सजा देने की नहीं सोची, बल्कि इसका जवाब दिया। और जवाब भी ऐसा सुंदर कि जिसका कोई देयर इज नो सेकंड टू इट, सो टू से। ये बातें होनी। अब गुरुजी क्या, जब हम शुरू में यहाँ पे ग्रेटर कैलाश गए, एज गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू कॉल अस क्लास ऑफ 95, कहते थे कि अब सब तो नोटोरियस क्लास थी। दैट वाज प्रोबेबली द ईयर जब गुरुजी दिल्ली आए थे, एंड वी वर वन ऑफ द फर्स्ट वंस। आई हैड माय सीनियर, सो टू से, जो विप्पी भारद्वाज की फैमिली थी, देन सत्ती बैम्बी, रौनक सिंह फैमिली, ये सब मेरे प्रीडिसेसर, मुझसे पहले के थे। तो बेसिकली ये हम सब 95 की क्लास है, गुरुजी हम सबको बोला है, जॉइंटली बोलते थे। अब बात करते हैं बड़े मंदिर की। बड़ा मंदिर, जैसे आपको पता है कि गुरुजी हमेशा बोला करते थे कि वरन 12 ज्योतिर्लिंग का तब छड़ के जा रहे हैं इतने, अंदर आन तो दूर की गल है, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ भी लंघेगा ना ਉਹਦੀ मन मांगी मुरादा पूरी होनी। ਇਹਦੇ अलावा एक बारी सानू, मी एंड माय फैमिली, गुरुजी ने कहा कि वरन 5 किलोमीटर रेडियस में तुसी घर बना लो ना मंदिर से, कभी बीमारी नहीं बढ़ूगी। मतलब दिस इज सच ए ब्लेस्ड थिंग। वो अलग बात है कि वो 5 किलोमीटर रेडियस में हमने बड़ी डिबेट की आपस में घर में, पर समाउ बिकॉज वो इलाका सुनसान बियाबान था, वी कुड नेवर, मतलब हम वो डिसीजन नहीं ले पाए वहां शिफ्ट करने का। यहाँ तक कि ऑन दिस वेरी रोड, मंदिर वाली रोड 11 नंबर के साथ वाला मिसेस भल्ला का फार्म हाउस, दैट वाज आल्सो बीइंग मेड अवेलेबल सो वेरी चीप। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2002-3 में, जो शायद लाखों में ही पूरा बात हो रही थी, आज करोड़ों में भी वो चीज नहीं मिलती। सो दैट इज द रीजन आई गॉट दिस अप वाज दैट गुरुजी ने खुद बोला हुआ है कि ये इतनी पावन धरती है कि 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर अगर आप सेटल हो जाओ तो आपके घर में कभी बीमारी नहीं बढ़े। दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। गुरुजी का कहा हुआ वचन कभी खाली नहीं जाता। गुरुजी, एज आई टोल्ड यू, कि महापुरुषों के बारे में जब गुरुजी कहते हैं जो बोलते हैं सत्य हो जाता है। तो मंदिर के बारे में बता रहा था, और जब गुरुजी के पास हम 3-4-6 महीने जाते हो गए थे हमें, हम हमेशा गुरुजी को गुरुजी ही एड्रेस करते थे, कभी नाम तक बात नहीं पहुंच पाई थी। हमें जिज्ञासा शायद सबको होती हुई थी उन दिनों के एक्चुअली गुरुजी का नाम क्या है, पर नोबडी सो टू से हैड द करेज टू आस्क हिम कि गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ। ना पूछो साधो की, जात ना पूछो साधो की, जिस तरह गुरुजी कहते थे बार बार। तो बेसिकली इसका खुलासा कैसे हुआ, माय कजन ही ब्रोकर्ड द डील जिसमें बड़ा मंदिर बना हुआ है। इट इज अ 1.2 एकड़ प्लॉट, और ये जैन ख्याल वर्धमान वाला जैन से लिया गया था। तो माय ब्रदर वाज अ विटनेस इन दी रजिस्ट्री। तो वहां पे गुरुजी ने का नाम पता चला कि ऐसे ऐसे निर्मल सिंह है। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी केम टू नो
कि गुरुजी का नाम लिया, अदरवाइज ही वाज ऑलवेज पॉपुलरली नोन एज जलंधर वाले गुरुजी। सो एनीवेज अब ये मंदिर बनने के पीछे भी बहुत 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 सत्संग है। आई नो आई एम हार्ड प्रेस फॉर टाइम, सो बट जैसे भी अगर आप लोग अलाउ करो जितना भी हो पाए, ये सारी बातें वो बातें हैं जो शायद देखो हम सबके साथ ये सत्संग है। गुरुजी ने किसी को लाइफ दी, किसी को बच्चे दिए, किसी को कैंसर क्योर किया, ये सब चीजें बहुतों के साथ हुई हैं। मेरे साथ भी बहुत, मेरी भी 5वीं छठी लाइफ है, बट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट which is going down in some oblivion because people don't get to talk much about it. मंदिर के बारे में बात करते हैं जी। जब ये मंदिर लिया गया तो ये सारा रॉकी एरिया है, अरावली एरिया है, रॉकी एरिया था और बड़े बड़े बोल्डर होते थे वहां पे। तो जो आज आप जहां देख रहे हो, जो शिव लोक आप देख रहे हो, आप इमेजिन नहीं कर सकते उस टाइम पे जब शुरू में जब ये लिया गया तो क्या था। मतलब बड़े बड़े समझो एक पहाड़ीला जैसे होता है ना, पथरीला बोल्डर वाला एरिया वो था। तो डायनामाइट से सबसे पहले तो समतल कराया गया। अब समतल कराने के बाद वहां पे जमीन से सांप वगैरह बहुत निकल के आए। तो गुरुजी उन दिनों जलंधर होते थे और गुरुजी ने कंस्ट्रक्शन की ड्यूटी सौंप रखी थी। एक तो यार जब ये 55 की जब एज हो जाए ना तो दिमाग से इतने अपेरेंट, जिनको मतलब नाम 2 मिनट के लिए भी आप भूल नहीं पाते, वो बस दिमाग से कई बार निकल जाता है। एनीवेज गुरुजी को मैसेज पहुंचाया गया कि गुरुजी यार सांपों की प्रॉब्लम चल रही है। तो गुरुजी ने उपाय किया और बताया भी और वो ठीक हुई। उसके बाद अब रघुवीर अंकल, सॉरी इंसिडेंटली 30 जून को रघुवीर अंकल का बर्थडे होता है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर बिकॉज शुरू में जब जलंधर चले गए थे गुरुजी तो रघुवीर अंकल और 2-4 फैमिलीज रेगुलरली मिलके मंदिर का कार सेवा जिसे हम कहते हैं, कार सेवा एज एन CAR, नॉट मतलब अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं किया, बट संडे के संडे एज ए रूटीन हम 4-5-6 फैमिलीज ना पिकनिक मनाने से जाते थे और वहाँ लंगर सबका पॉटलक जो भी वहां पे लेबर होती थी सबका करते थे और खुद भी अच्छे रल मिलके आते थे लंगर करके। सो एनीवेज अब कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। तो पानी वहां पे मिल नहीं रहा था बिकॉज पथरीला इलाका था और अपनी तरफ से बोरवेल बोरिंग करवाने की कोशिश की लेकिन पानी नहीं मिला। तो गुरुजी इनफैक्ट रघुवीर अंकल का मैं एक दिन मेरे को मैसेज आया कि गुरुजी ने कहा कि वरुण लेके ना एक डाउजिंग होती है, एक पेंडुलम नामक एक चीज होती है, उसको लटका के ना वो पानी ढूंढते हैं। साइंस है बेसिकली ये प्रॉपर। तो मालविया नगर से उस डाउजर को उठाया और हम मंदिर गए, बड़े मंदिर, और उसने दिसंबर का मेरे महीना, सर्दियां थी, आसपास बियाबान इलाका, दूर दूर तक कुछ चीज नहीं बनी थी। 95 की बात बता रहा हूँ मैं। तो उसने अपनी तरफ से पूरा लेंथ और ब्रेड 1.2 एकड़ का कई बार आगे पीछे जाके अपना वो पेंडुलम लटका के कोशिश की। 2-2.5 घंटे बाद उसने कहा कि नहीं, पानी नहीं लग रहा, यहाँ नहीं है पानी, चलो। गुरुजी को हमने ये मैसेज रघुवीर अंकल ने पहुंचाया। तो रघुवीर अंकल को गुरुजी ने मैसेज भेजा कि कोने तो नख दी सीध उत्ते इन्ने फुट चल के आओ, उत्थे खोदो, मतलब आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट नंबर्स विद एज, समझो 200 या 250 फुट खोदो, वहां पे पानी आएगा, खारा आएगा। 500 फुट जाओ, मैं गंगा नू भेज रहे हैं, मिठा पानी आओ। तो ट्रू टू हिज वर्ड्स, सत्य वचन वाली बात है कि वहां पे जब वो खुदाई की गई 200-250 फुट में पानी आया और 500 फुट में मीठा पानी आया। तो ये बड़ी अचंभे वाली बात थी उन दिनों, क्योंकि डाउजर ने भी बोल दिया था कि जी यहाँ पानी नहीं मिल रहा, मतलब, और गुरुजी ने अपने तरीके से वो पानी का भी कराया। अब उसके बाद बात आती है जो ये बहुत बड़ा अजूबा है कि गुरुजी का जो मंदिर है, बड़ा मंदिर, इसका जो स्ट्रक्चर है ये इतना अद्भुत है कि ये देयर इज नो रीजन फॉर इट टू बी स्टैंडिंग स्टिल। मतलब कोई इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि अभी तक ये ढाया नहीं पाया। इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ कि विप्पी भारद्वाज के फादर भारद्वाज एंड भारद्वाज, दे आर वेरी वन ऑफ द लीडिंग आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडिया। तो और गुरुजी के अनुयायी, शुरू से गुरुजी की स्पेशल फैमिली है भारद्वाज फैमिली। तो गुरुजी ने उनको
ये ड्यूटी सौंपी, अपना आइडिया बताया कि भाई किस तरह उनको चाहिए मंदिर बना हुआ। उन्होंने अपने जस्ट स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांट्स, मतलब उन्हें क्या चाहिए, और भारद्वाज अंकल को बोला कि यू एज एन आर्किटेक्ट डिजाइन करो आप। तो भारद्वाज अंकल ने लिटरली गुरुजी से काफी इस बात पे बहस की कि गुरुजी जो आप बोल रहे हो ऐसे नहीं बन सकता, बिकॉज अगर आप देखो तो जो मेन हॉल जो है मंदिर का, उसके अंदर कहीं पे अंदर बीम नहीं है, कोई सपोर्टिंग बीम नहीं है, कोई ऐसी कोई दीवार नहीं है जिसपे वो पूरा ढांचा, बिकॉज ऊपर का जो शिवलिंग है वो बहुत भारी है और आपको पता है, और ऐसा वो गोल में है और नीचे अंदर कोई सपोर्ट नहीं है। तो भारद्वाज अंकल ने कहा गुरुजी आई डोंट गिव इट मोर देन 3 मंथ्स, मतलब ये 3 महीने से ज्यादा ये नहीं टिक पाएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई सपोर्ट ही नहीं है नीचे, ना बीम है ना कुछ और है, बेसिकली सपोर्टिंग वॉल है, कुछ भी नहीं है, और भारी बहुत आप बनवाना चाह रहे हो इसके ऊपर शिवलिंग। तो गुरुजी ने कहा तुसी अपना काम करो, मैंने अपना करन दो। सो व्हाट वी आर काउंटिंग 25-26 ईयर्स, और गुरुजी एज गुरुजी है तो रब है ने जय गुरु जी वाली बात है कि मंदिर वैसे का वैसे ही है। तो ये भी बहुत अद्भुत चीज थी जो कि नॉट पॉसिबल, इट वाज रियली नॉट पॉसिबल। अब बात करते हैं जो वहां पे शिव जी की मूर्ति है, दे ऑल हैव अ टेल टू टेल, बेसिकली इन सब में जो जो वहां पे चीजें हैं आज की तारीख में, ये कुछ ना कुछ बयान करती हैं उस टाइम की। तो मैं जस्ट ट्राइंग टू बेसिकली रीलिव दोज मोमेंट्स विद यू कि उस टाइम पे क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये जो मूर्ति को जब पेडेस्टल पे रखा जाना था, तो कुछ ऐसी बातें हुई कि भाई ये रख नहीं पा रहे थे, वो जेसीबी समाव उसको रख नहीं पा रही थी, इसका लोड नहीं बेर कर पा रही। तो गुरुजी जलंधर में थे, उनको मैसेज फिर पहुंचाया गया कि गुरुजी ऐसे ऐसे वो रखने में प्रॉब्लम आ रही है। तो गुरुजी ने टाइम एक बताया कि फला टाइम पे इन्ने बजे, फला दिन इन्ने बजे तुसी कोशिश करना मैं इत्थों दी हाथ ला दिया। तो वो ही हुआ उस टाइम पे, जब वो एग्जैक्ट टाइम पे जब वो रखा गया वो पेडेस्टल पे, तो शिव जी के मुंह से गुरु जी की आवाज आई आराम ना रखो। गुरु जी वॉज इन जलंधर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दिस वॉज वन ऑफ द मेनी टाइम यू सी गुरु जी इज ओमनी प्रेजेंट। उस टाइम पे भी, उस टाइम पे ये बड़ा अचंभे वाली बात थी, इसलिए गुरु जी शायद ये ज्यादा ऑब्वियसली नहीं करते थे। नाउ तो ही इज ओमनी प्रेजेंट ऑल द टाइम, ऑल द वेयर, एवरीवेयर। गुरु जी यूज टू बी प्रेजेंट एट मोर देन वन प्लेसेस at the same time, not once, two, three, I know of it about 2, 3, 4 times. Anyways, that is another satsang. Let me talk about the second satsang of the Jaipur time that I told you that I'll be telling you about. जो मैंने आपको बताया कि मैं बताऊंगा। अब गुरुजी जैसे आपको बताया कि 92 में जयपुर गए थे, आस पड़ोस के गांव में लोगों को पता चलने लगा कि ऐसे ऐसे एक महापुरुष हमारे बीच में आए हुए हैं। तो कई बसें भर के गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने आई। अब गुरुजी ना, आप सबको पता है कि वो प्रवचन नहीं देते, लेकिन लोगों को समाओ गुरुओं के नाम से ऐसे होता है, सोचते हैं कि प्रवचन देंगे, कुछ बोलेंगे या बात करेंगे। गुरुजी सिर्फ अपना हाथ इस तरीके से ना वेव करते थे ब्लेस करने के लिए ना। तो लोगों को ना बेसिकली इतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती थी कि भाई कोई बात तो कर नहीं पाए, दूर से आए हैं या पास से जहां भी आए हैं, गांव से चल के या बस में आए हैं, लेकिन बात तो की नहीं इन्होंने महापुरुष जी ने। तो लेकिन वहां एक प्रथा होती है, which I was told, कि जब भी कोई इस तरह से महापुरुष से मिलने जाता है या अपने तीर्थ स्थान जाता है, तो घर में से ना चलने से पहले मन्नत मांग के जाते हैं ये लोग। वेरी सिंपल पीपल दे आर, राजस्थान के। तो बहुतों की, काफियों के, इनफैक्ट मैक्सिमम लोगों की वो छोटी छोटी मन्नतें पूरी हो जानी गुरु जी के पास आने के बाद। तो अब क्या होना हुआ कि एक गांव का, एक पर्टिकुलर गांव, कुछ 50-100 किलोमीटर दूर गांव का एक सरपंच, बुजुर्ग सा सरपंच था, वो गुरुजी के पास आया कि जी गुरुजी मैंने आपकी बहुत सुनी है। अब गुरुजी ने उनसे बात भी कर ली। उन्होंने कहा गुरुजी बाकी तो हमारे यहाँ हर चीज की बड़ी मौज है, पर पानी की किल्लत है, रेगिस्तान इलाका है, हमारे कुएं, गांव के कुएं सूख गए हैं, तो अपनी मेहर करके उसके लिए कुछ पानी का प्रबंध करा दो कि कुएं हरे भरे हो जाएं। तो गुरुजी ने उनको कुछ उपाय बताया कि ऐसे ऐसे करना, और गुरुजी ने बोला कि इसमें गुड़ डाल देना, खारा पानी आएगा, गुड़ डालोगे तो मीठा हो जाएगा, लेकिन ये पानी कभी बेचना मत, और बेचोगे तो फिर ये कुएं सूख जाएंगे। तो वही हुआ कि वो पानी आया, वो सब आए गुरुजी के पास, गुरुजी ने फिर उपाय बताया कि ऐसे ऐसे थोड़ा गुड़ डाल देना, तो वो पानी सब मीठा हो गया। और वो सरपंच गुरुजी के पास फिर आया कि गुरुजी जैसे पधारो मारो देश,
मतलब आप हमारे पास आओ, हम आपका इस्तकबाल करेंगे, आपकी कीर्ति गाएंगे, आपको एज अ वे ऑफ गिविंग थैंक्स टू यू, व्हाई डोंट यू कम देयर एंड ब्लेस अस। तो गुरुजी ने उनको कहा कि अच्छा आवांगे एक दिन, उनको एक टाइम निश्चित कर दिया कि फला दिन मैं आऊंगा। तो उस दिन गुरुजी मामी जी को साथ लेके गाड़ी में जब वहां पे गांव पहुंचे, उस गांव में, तो उस गांव वाले ने, बेचारे सिंपल लोग होते हैं, उसने आसपास के गांव में डोर नींव करवा दी कि ऐसे ऐसे हमारे बीच बहुत बड़े महापुरुष आ रहे हैं। तो देखते ही देखते कहते हैं 2 4 5 हजार बंदों की वहां पे भीड़ थी जब गुरुजी वहां पहुंचे मामी जी के साथ। अब मामी जी ने उन्हें कहा कि ये 4 5 हजार है, सब पंच से पूछा कि जब गुरुजी ऐसे जाते हैं कहीं तो वहां पे लंगर का भी व्यवस्था की जाती है, कोई प्रसादा आपके पास उसकी व्यवस्था है, कोई प्रसाद की, गुरुजी प्रसाद देंगे बांटेंगे, कुछ है आपके पास उसकी व्यवस्था? तो उसने कहा हाँ जी बिल्कुल है, और उसने सिंपल बंदा था, एक डब्बा मिठाई का गुरुजी के सामने रख दिया। गुरुजी को मामी जी देखे, और मामी जी गुरुजी को देखे कि यार 3 4 हजार जनों की यहाँ पे भीड़ है और एक डब्बा मिठाई का इसने रख दिया, ये सबको कैसे दिया जाएगा? तो गुरुजी ने मामी जी को कहा कोई नहीं, तो एक मिनट लो तौलिया ला दे। तो एक तौलिया लिया गुरुजी ने और उस डब्बे को ना ढक दिया ऊपर से, और उसके नीचे से अपना हाथ डाल के गुरुजी ने उसी में से निकाल निकाल के वो 3 4 हजार जितनी भी संगत थी उन सारी भीड़ को, सबको संगत को गुरुजी ने प्रसाद भर भर के दी। अब भरने के ऊपर ही कई से आपने सुना होगा कि गुरुजी के हाथ बड़े छोटे लगते थे, लेकिन वो जब एक मुट्ठी से आप जब बुक्कल करके आप उनके सामने खड़े होते थे, जब आपके वो 2 मुट्ठियों के बीच में कड़ा प्रसाद भी डालते थे, तो इधर उधर से आपका वो प्रसाद डुल रहा होता था, मतलब आपकी 2 मुट्ठियों में भी नहीं समाता था। तो गुरुजी ने खैर उनको राज्य के जितनी संगत थी सबको प्रसाद बांटा, उसके बावजूद भी फिर कुछ बच गया, एक ही डब्बे में से सब कुछ किया उन्होंने। और उसके बाद गुरुजी ने अपने हाथ जोड़ के वहां से प्रस्थान किया। अब रास्ते में एक खेत के साइड में गुरुजी ने गाड़ी रुकवाई और कहा, वहां उतरे, डब्बा हाथ में लेके, दूर से एक सर पे पंड लिए एक औरत भागती हुई आ रही थी इस खेत में से। वो गुरुजी के पास जब आई, गुरुजी ने वो डब्बा उसको दिया, ने हाथ जोड़ा, गाड़ी में बैठ के आ गए। पता नहीं माँ अन्नपूर्णा थी, कौन सी देवी थी जिसको गुरुजी ने वो बचा हुआ प्रसाद दिया। तो मतलब यहाँ से ये इतनी बड़ी बात थी कि जब फैक्चुअली जब पता चला था कि अभी एक डब्बे से गुरुजी ने इतने लोगों को प्रसाद दिया। गुरुजी हमेशा कहते थे कि वरन आप 5 तत्वा तो कुछ भी बना सकते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आई टेल यू अबाउट द नेक्स्ट सत्संग, दिस हैपेंड इन फ्रंट ऑफ मी। ये दो जो सत्संग थे ये मुझसे पहले वाले थे, ये 95 का एक सत्संग सुनाता हूँ, श्रद्धा एक्सप्रेस का सत्संग। हमारे बीच में उन दिनों देयर वाज दिस मिडिल एज कपल, एक ना मिडिल एज मियाँ बीवी गुरुजी के पास आया करते थे, और वो अपने सगे संबंधियों को बिना बताए आते थे कि ऐसे ऐसे हम किसी गुरु के पास जा रहे हैं। कई लोग होते हैं जितने मुंह उतरी बातें उस चक्कर में छुपैया रखते हैं ऐसी जगह जाने से, तो वो किसी को बता के नहीं आते थे। तो एक दिन उनका क्या प्रोग्राम बना कि माता वैष्णो देवी के जाने का प्रोग्राम बना उन दोनों का। तो उन्होंने कहा कि चलो वैष्णो देवी तो जा ही रहे हैं, रास्ते में मतलब पहले हम गुरुजी से मत्था टेकते हुए चलते हैं और वहां से स्टेशन चले जाएंगे। तो गुरुजी से मत्था टेक के जब वो स्टेशन जा रहे थे तो रास्ते में ट्रैफिक जैम में वो फंस गए, और जब तक स्टेशन पहुंचे तब तक ट्रेन निकल चुकी थी। बात यहाँ नहीं खत्म होती, एक्चुअली वो एक 40 जनों के जत्था, कई बार कलेक्टिव लोगों का बन जाता है प्रोग्राम कि हमने माता के जाना है या किसी और तीर्थ स्थान पे जाना है। तो 40 जनों का प्रोग्राम था और टिकटें उन्होंने सबकी बुक कराई हुई थी, सबने मिलना था स्टेशन पे। तो बाकी लोग वहां स्टेशन पे थे, जब ये पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी। जब इनसे पूछा गया कि अभी तुम कहाँ लेट, कैसे लेट हो गए, तो इन्हें सब कुछ बताना पड़ा कि ऐसे ऐसे हम अपने गुरुजी के पास गए थे, रास्ते में ट्रैफिक जैम हो गया। उन दिनों 95 में मेरे हिसाब से शायद मोबाइल रहे नहीं होंगे, या रहे होंगे तो कॉमन नहीं होंगे, मतलब तो समय देखो, मतलब वो किसी को इन्फॉर्म नहीं कर पाए कि ऐसे ऐसे ट्रैफिक में फंस गए हैं। तो जब गुरुजी के बारे में उन्होंने बोला तो वहां जितने लोग साथ जाने वाले थे सब ने गुरुजी को बहुत बुरा भला बोला, और बोला देखो तुम पढ़े लिखे लोग हो के भी खाकी भगवे कपड़ों के चक्रों में आ जाते हो, ये तो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मतलब अनाप शनाप जो बोलना था सब कुछ बोला गुरु के खिलाफ, और आपस में बहस करने लग गए। तो कहते हैं ये सब बहस देख के ना एक लंबी दाढ़ी वाला एक टीटी वहां आया, से निकल रहा था, पूछा क्या हो रहा है, क्यों लड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा देखो जी पढ़ लिख के भी ये ऐसे ऐसे बेवकूफ बन जाते हैं सो कॉल्ड गुरुओं के चक्रों में। तो उसने कहा कि 6 नंबर प्लेटफॉर्म में ना नई ट्रेन है श्रद्धा एक्सप्रेस, वहां जाके ट्राई कर लो, शायद आपको जगह मिल जाए, अभी चलिए। तो वो लोग
कहते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन गए तो वहां पे एक ट्रेन भी खड़ी थी, एक टीटी भी साइड में खड़ा था। तो उस टीटी से पूछा कि जी ये ट्रेन में जगह है, तो टीटी कहता सारी ट्रेन ही खाली है। तो उन्होंने सोचा कि यार ये हमारी अच्छी किस्मत है, हो सकता है कि नॉर्दर्न रेलवे ने ऐलान नहीं किया होगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं की होगी कि श्रद्धा एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन आज से चला रहे हैं। तो हो सकता है किसी ने बुकिंग नहीं की, हर बंदा अपनी सियानत झाड़ता है। वो उस चक्कर में वहां पे गए, उस ट्रेन में उन्होंने वहां पे अपनी उस टीटी से टिकट कटवाई और पहुंच गए। कहते हैं जी अच्छे दर्शन जो हुए वहां पे। वापस जब आए जम्मू तो उन्होंने कहा बड़े खुले डुल्ले हम आए थे श्रद्धा एक्सप्रेस में, क्यों ना अपना टिकट कैंसिल करा के श्रद्धा एक्सप्रेस में बुक करा लेते हैं। तो वो काउंटर पे गए और उन्होंने कहा कि जी हमारी ये वाली जो हमारी प्रेजेंट टिकटें हैं इनको कैंसिल करके श्रद्धा एक्सप्रेस में कन्वर्ट करना। तो कहते जी वो कौन सी ट्रेन है? तो कहते जी अपना चेक करो, आपके पास भी सर्कुलर नहीं आया। मतलब वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि नॉर्दर्न रेलवे से भूल हो गई है, सर्कुलर नहीं इशू हुआ कि भाई ये हमने ट्रेन लॉन्च की है। तो उन्होंने अपना सारा वृतांत बताया कि भाई ऐसे ऐसे हमारी ट्रेन मिस हो गई थी, हम तो उसमें बैठ के आए हैं। तो उसने अपना सारा रिकॉर्ड चेक किया, बिकॉज उनके पास होता है कौन सी ट्रेन आई थी, कब आई थी। तो कहते जी आप सपनों में ही आए होगे, इस नाम की तो ना कोई ट्रेन आई है ना कोई बनी है। तो वो सब लोग हक्के बक्के रह गए और वो सब जैसे ही दिल्ली पहुंचे तो सबके सब गुरुजी के पास सीधा अपने घर जाने से पहले गुरुजी के पास आए, मत्था टेका, माफी मांगी। और गुरुजी की जब कोई तारीफ करता था ना ऐसे, तो गुरुजी यूज्ड टू ब्लश लाइक अ बेबी, मतलब बेसिकली वो पिंक हो जाते हैं उनके गाल। तो गुरुजी का बड़ा सुंदर जवाब था। गुरुजी ने कहा जदों भक्तां उत्ते गल आंदी है तो फिर गुरु नूं अपना विखाना ही पैंदा। ये कह के ही ब्रश्ड इट अंडर द carpet. I could never take Guruji as God, and I always took him as my elder because of so many things. मतलब he used to take us out for movies, to hotels, to restaurants, to malls, to markets, you name it. Over the say from somewhere around 2003 onwards, we always used to look forward. It was like we were having the time of our lives. No two ways about. I mean, फिर अंग्रेजी शुरू हो जाती है। मतलब मेरा कहने का मतलब है मैं हमेशा उनको फॉर ग्रांटेड ही ले पाया, बिकॉज वो मेरे घर के बड़े ही थे मेरे लिए इतना दूर सोचना गुरु और भगवान तक भी बात नहीं थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो पुरानी संगत है वो बड़े ब्लेस्ड थे। मुझ में तो मैं तो अवगुणों का सागर था। लोगों ने सब ने हम सबको गुरुजी ने बहुत कुछ दिया। आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो मैंने गुरुजी को दी। मतलब आप सोचोगे हंसोगे कि अभी कह रहा हूँ ईगो छोड़ने पहले, उससे पहले हाँ ईगो के ऊपर ही बात आई कि जैसे गुरुजी ने कहा कि ईगो छोड़ो। अब मेरी हमेशा एज आई टोल्ड यू कि डाउटिंग टॉम होता था, दिमाग हमेशा यही उल्टा चलता था कि भाई कि गुरुजी ने बोल तो दिया लेकिन ये करेंगे कैसे, बिकॉज आई कुड नेवर फोरसी हिम एज गॉड और इवन अ महापुरुष। तो मेरा प्रीत बिहार में रहता था, मेरे घर में 95 में मोबाइल लैंडलाइन नंबर लगा और नंबर मिला मेरे को 242100। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि गुरुजी हमेशा कहते थे के बाद में खड़े होके वो सुना टेलीफोन वाला सुनाई। तो मेरे को नंबर मिला 242100। 1000 के साथ ना नंबर थोड़ा भारी भरकम अच्छा वीवीआईपी नंबर लगता है। संडे का दिन था, शाम को जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने कहा वरुण तेरा फोन लग गया। मैंने गुरुजी आहो जी लग गया, की नंबर मिलिया तेन? मैंने गुरुजी 242100। तो गुरुजी के पास उन दिनों ना एक छोटी एक ब्लैक डायरी होती थी। गुरुजी जस्ट टुक आउट दैट डायरी और उस पर लिखा वरुण 2421155। मैंने गुरुजी आ नहीं 1000। गुरुजी कह रहे जो लिख दिता हो गया। तो मैं सोचा यार मना लोकां नूं कहंदे ने ईगो छड्डो, खुद एना विच एनी भरी हुई है बेसिकली। भाई मैनू की दसणगे, मैनू तो पता है मैनू की नंबर मिल गया, भाई एना दा की जानदा है कट के लिख देन, मैनू की समझाणगे कि जो लिख दिता हो गया। गलती नहीं मननी, मतलब दूसरा गलत है कि कुछ ही गलत नहीं है। दिमाग उल्टा चलता था, यही सोच रहा था। मैंने कहा यार मना ही हैज अ प्रॉब्लम, सॉरी गुरुजी यू ऑल्सो नो जो मैं सच बोल रहा हूँ। उस टाइम भी मैंने यही सोचा था कि यू हैव अ प्रॉब्लम, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। मैंने कहा चलो मना तू ठीक होना ऐसे कहा, बिकॉज यू सी इवेंचुअली आई हैड गॉन टू हिम जस्ट टू गेट क्योर्ड ऑफ माई एलिमेंट विच आई गॉट द वेरी फर्स्ट डे। मना तू ठीक होना ऐसे कहना ए चीज एक कानों सुन ते दूजे कोलों कट दे। मतलब बेसिकली अपना उल्लू सीधा कर, तेनों की फर्क पैंदा यार वो जो भी बोलन, ये सोच के आई लेट इट गो। नेक्स्ट डे मेरे को फोन आता है जी एक्सचेंज से कि जी हमने आपको 242100 नंबर गलती से भेज दिया। मैंने वो क्या मतलब? कहते जी 1000 वाला जो नंबर होता है 242 एक्सचेंज का नंबर होता है, 1000 होता है एक्सचेंज इंजीनियर के घर के लिए रिजर्व होता है, जिससे लोगों को पता हो कि अगर उनकी ग्रीवेंस सेटल नहीं हो रही तो दे नो विच नंबर टू कॉल फॉर ए हायर अप अथॉरिटी। तो ये हमने आपको गलती से दे दी है, हम आपको नहीं दे सकते।
मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की कि वो रिटेन हो जाए, पर वो नहीं हुआ, और अगले दिन मेरे को फोन करके बता दिया गया कि आपको नंबर में 2421115, जो गुरुजी ने उस दिन डायरी में लिख ही दिया था। अब जब मैं गया गुरुजी के पास, तो गुरुजी कहते हैं तेरा नंबर ठीक हो गया। मैं गुरुजी दिमाग भी ठीक हो गया, बता दियो उस दिन की सोच बैठा सीगा। मैं ये कह रहा कि सोच रहे हैं कि वो कट के क्यों नहीं लिख सकते, पर ए भुल गया यार, मैनू पता ही नहीं सीगा वो रब ते लोगों की किस्मत कटते ते लिखते ने, ए नंबर लिखण वास्ते थोड़ा आए सीगे साडे विचकार। So this was one more thing that basically opened up my eyes, but it never awakened my soul. It opened up my eyes, but I was always वो जिस तरह गुरुजी हमेशा कहते सीगे, वरन जिहो जी कुत्ते दी पुछ 7 साल भी बर्फ विच लमका के रखो सिद्धी नहीं होंदी, उस तरह बंदा भी है, बंदे नूं ठीक करना बड़ा औखा है। और ये कहते थे कि बंदा नहीं चेंज होता। And since he was telling this to me, I'm sure he was talking about me. Okay, then again, मैं जो बता रहा था कि भाई मुझसे कुछ मांगा, मतलब आप भी सोचोगे कि यार ये ईगो वाली बात बोल रहा हूँ कि मुझसे कुछ मांगा। जब आप पूरी बात सुनोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या मांगा और हंसी टट्ठा निकल के आएगा। एनीवेज, आई वॉज द फर्स्ट इन माई फैमिली। जब मेरी बुआ ने गुरुजी के बारे में बताया, मैंने जाना शुरू किया। मेरे भाई भाभी हैं तरुण और सबीना। तो बेसिकली मैंने जब भी वहां रोज जाना और वापस आके इनको बताना कि भाई आज ये हुआ, वहां पे ये हुआ, और समो इनके बात मतलब अभी बात दिल को नहीं छुई और इन्होंने अभी आना शुरू नहीं किया। और कहाँ से आना शुरू किया वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मेरी सोच ही देखो इतनी गंदी, शुरू से ही सोच मेरी गंदी रही है, और गुरुजी जानते हैं कि मैं कितनी गंदी रही है वाली बात। एक दिन मैं देख रहा था वहां बैठ के कि यार कहन नूं तो साडे गुरु सब नूं मतलब वो कहंदे ने आ ना करो, वो ना करो, मतलब किदा दे गुरु है ने औरतां कोलों सेवा ले रहे ने। सेवा इन द सेंस कि कोई औरत, सुंदर औरत, आई वाज यंग, कोई उनके चरण दबा रही है, कोई सर दबा रहा है, कोई बांह दबा रही है। बेसिकली एज आई टोल्ड यू, आई वाज नॉट नोइंग एनीथिंग, इट वाज हिज वे ऑफ गिविंग देम ब्लेसिंग कि गुरुजी से वो कोई जो चरण दबा रहा है, इस तरीके मेरे दिमाग में गंदगी है। मैंने कहा यार ए किस तरह के गुरु है, यही सोच रहा था। और उस दिन जब मैं आज्ञा ले रहा था गुरुजी से, तो गुरुजी सीधा ही कहते हैं, वरन जिथों मैं तुहानू वेखना वा तुसीं मैनू आदमी औरत नहीं दिसते, सारे कीड़े मकोड़े दिसते। दैट वाज अ रेवलेशन ऑफ सॉर्ट। मतलब वो जब गुरुजी ने बोला, ऐसे ही लगा जैसे मेरे मुंह पे इतना जोर की करारा चांटा पड़ा। मतलब मेरी सोच मेरे रब के बारे में, भगवान के बारे में कितनी गंदी है, और उनका भी जवाब, उन्हें तो पता है, वो जानी जान है, उन्हें पता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और फिर भी उन्होंने इसका कोई मेरे पर तिरस्कार नहीं किया। मतलब मेरे को इट वाज जस्ट दैट ही ट्राइड टू एक्सप्लेन कि जो तेरी सोच है कंजरा, बदल ओनू कि की सोचिया तू, कुछ नहीं है इस तरह की गल। एंड आई वेंट बैक होम एंड आई टोल्ड अबाउट दिस वेरी इंसिडेंट। ये बारे सारे वृतांत के बारे में मैंने भाई भाभी को बताया। दिस डिड इट फॉर देम। ये जो पर्टिकुलर सत्संग जो मैंने वहां जाके उनको बताया कि कीड़े मकोड़े वाली बात, यहाँ पे उनको आया कि अब हमें भी चलना चाहिए, हम भी चलेंगे गुरु जी के पास। अब गुरु जी के पास उन्होंने आना शुरू किया। अब क्या हुआ कि जहाँ हम सो कॉल्ड, मतलब शुरू में गुरु जी ने जैसे आई मिस्ड वन पार्ट के जब गुरु जी फर्स्ट टाइम जलंधर गए थे, प्रॉब्ली आई विल गेट टू टॉक बिकॉज दिस थोड़ा एक बड़ा सत्संग है, बट अ पार्ट ऑफ इट ओनली। सो when Guruji, when we had started going to him, 2 3 4 निकल 6 महीने में गुरुजी जलंधर चले गए, और यहाँ पे हमारा मन ना लगना, तो गुरुजी की इतनी आदत हो गई थी जाने की। तो हमने डिसाइड किया 4 जनों ने, मैं, मेरी वाइफ, मेरी मदर और मदर इन लॉ, कि हम गुरुजी के बाद जलंधर मिलने चलते। तो वहां पे हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी वेलकम्ड अस विद ओपन आर्म्स एंड ही मेड, उन्होंने हमारी सारी वहां पे अकोमोडेशन। तो सरदार उमराव सिंह जी, हु वाज द सिटिंग एमपी ऑफ कांग्रेस फ्रॉम जलंधर, गुरुजी ने उनके घर हमारे ठहराया। एवरीथिंग राइट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट डिटेल टू द बिग वन, उन्होंने ही टुक केयर ऑफ एवरीथिंग। और शाम को गुरुजी ने संगतों से मिलाना है मेरे धी पुत्र ने, है बोल के। इट वाज सच अ हेडी फीलिंग। नाउ आई नो हम सभी उनके धी पुत्र हैं, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज सच अ बिग थिंग कि गुरुजी अपने मुंह से ऐसे बोल रहे हैं। पहले दिन शाम को क्या हुआ कि गुरुजी ने कहा मेरी मदर और मदर इन लॉ को कि तुसी ना ब्रासा लेकर मूर्तियां चमकाओ, मैं बच्चा नु घुमान लेके जा रहे हैं। तो गुरुजी की कंटेसा में कल, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, CH01 M001 अगर था तो छुई मुई, नहीं तो DLP1 जो भी नंबर आएगा उसमें लेके गए।
अब आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, हालांकि नाम फैमिली का शुरू से ही रहा है, बट सिंस आई वॉज ऑलवेज हार्ड प्रेस फॉर कैश, तो शैली एंड मी, माई वाइफ एंड मी, वी वर गोइंग विद गुरुजी। तो शैली के बार बार दिमाग में आया कि यार मैं अपना पता नहीं पर्स कहाँ छोड़ा हूँ, कोई ले ना जाए, खो के ना ले जाए। तो ये सोच ही रही थी, तो गुरुजी तो जानी जाना है, गुरुजी कहते ने की सोचन रही है, कोई नहीं लेके जाएगा, है कि उसदे विच पर्स विच 180 रुपये, एक टूटी कंगी ते एक लिपस्टिक। एंड हम जब वापस आए तो वो मंदिर में पड़ा मिला वो पर्स, और मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई ओपन अप, और उसके अंदर वो गिने 180 रुपये थे, एक लिपस्टिक थी और एक कंगी थी। मैं सोचा मना यार गुरुजी को सब कैसे पता होता। एनीवेज अगले दिन सुबह गुरुजी के मैं चेंबर में गुरुजी के चरण दबा रहा था, तो गुरुजी कहते ने वरन अजय फला फला बंदा VIP from Delhi. I would not like to name him. The reason I don't name people these days is they are so audacious. I mean, हम मेरे सत्संग को गलत बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं, हम तो जाते ही नहीं है। मतलब आई वुड नॉट लाइक टू नेम देम। जो हमने आंखों देखी चीजें हैं वो भी मुकर जाते हैं लोग, जो कि अपने आप को, जो सो कॉल्ड बड़े लोग होते हैं ना, वो अपने आप को किसी के सामने झुकता नहीं देख सकते। तो इसलिए मैंने लोगों का नाम लेना ही बंद कर दिया सत्संगों में। एनीवेज फॉर ब्रेविटी, मतलब VIP फ्रॉम दिल्ली, कोई आएगा कहेगा गुरुजी मैं इतों दी लंघ रहा था, सोचा थोड़े दर्शन करता चलो। 5 मिनट लेटर देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर, मतलब एक वही जनाब जिनके बारे में मैंने बात की वो आए अंदर और कहा कि गुरुजी आज तो मैं जलंधर आया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है मैं गुरुजी से ना मिलूं। तो गुरुजी लुक्ड एट मी विद अ ट्विंकल इन हिज आईज, जैसे बताया कि बोला था ना ये आएगा। मतलब ही कुड, इट वाज लाइक टेलिंग मी कि आई कैन सी टाइम, आई कैन सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड एवरीथिंग। सो मैंने कहा यार वाह क्या बात है यार, गुरुजी के पास तो हॉटलाइन है, इनको तो सब कुछ पता होता है। उसके बाद बाहर हम अ, संगत में आ गए, तो वहां पे जो लोकल संगत थी जलंधर की, उनमें से एक तो मिसेस लखानी रही हुई थी। तो गुरुजी ने और उन्होंने कहा कि आंटी तेन शर्म नहीं आती। मतलब गुरुजी का हंसी ठट्ठे वाले भी सत्संग बहुत हैं, तो ये दिस इज वन ऑफ दैट बेसिकली। तो कहते गुरुजी मेरे तो की कथा हुई है, तो कहते ने तो अजे बह के सोच रही है 4 दिन बाद तेरी किट्टी पार्टी है, तू केड़ा नवा सूट सवाना है, ते अंकल दे काछे फटे हुए ने, तेन हफ्ते तो लामा दे रहे ने, तेरे को वेल नहीं है काछे लेके आया। तो बेसिकली शी जस्ट वेंट पेल इन इन द फेस। आई मीन हाउ डज गुरुजी नो। गुरुजी कहने अगले बुलेटिन सुन, सवेरे तू एक पराठा जो छक लिता, सोचा अद्धा होर खा ला, फिर तो दोपहर लंगर भी छकना होते छड़ आई। तो विद एवरी मोमेंट, मतलब जो गुरुजी बोले जा रहे थे वो हक्की बक्की हो रही थी कि भाई गुरुजी को ऐसे कैसे पता है। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक दैट, मतलब मुझसे जो बेस्ट केस सिनेरियो आई ऑल was के गुरुजी इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। मतलब ही हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड, के जो भगवान को कहते हैं वो हो जाता है। मतलब मैंने मालिक को मैनेजर समझने की भूल समझी। ये थोड़ा पता था मालिक ही है, ये तो हमारे बीच में आए हुए हैं। जैसे आपको बताया कि गुरुजी खुद ही बोलते थे, हार्ड मास वाली बात बताते थे, तो हमने भी उनको वही माना, उनके साथ उठना बैठना तेरा कुछ करना। लेकिन दिमाग में कभी ये बात नहीं आई मेरे कि भाई ये रब है। क्योंकि गुरुजी हमेशा ये भी कहते थे कि जो समझ आ जाए रब नहीं, रब कदे समझ नहीं आ सकता। ਤੁਹਾਡਾ दिमाग ਵਿੱਚ ਇਹ दो सिरों ਵਿੱਚ नहीं समा सकता, इतनी बड़ी शक्ति है। इट इज सो वेरी ट्रू कि इन दो चीजों के बीच हम कोशिश भी कर लें, रब नहीं समा पाते। गुरु जी हमेशा जिस तरह कहते थे कि ना, जो सत्य वचन वाली बात थी वही घूम फिर के जहां मैं बता रहा था। गुरु जी के पास जाने से पहले हम सब ने सुना था ओम नमः शिवाय, तो सबने सुना था भाई ये शुरू से ही एक जाप, एक नाम, एक तप है। लेकिन ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ये गुरु जी का गुरु मंत्र हमने पहली बार गुरु जी के मुख से ही सुना। गुरु जी कहते थे कि अगर मेरे मुंडे को जल्दी कम कराना है तो दूसरी लाइन बोलो, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। अब गुरु जी ने साथ में भी बोलिया मैं शिव दा प्यो हाँ, वो कमले ने तो ब्याह कराया, आपा तो वो भी नहीं कराया। एंड देन अगेन मैंने टेल यू कि जो गुरु जी ने बोला वो सत्य वचन है हमेशा, उन्होंने जो भी बोला है वही बात हुई है। तो गुरु जी, let me not get into the intricacies of it, but at a later stage, once that he had left his chola, there are very few times, मतलब मैं, मेरे साथ तो लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरुजी उनके ड्रीम्स में आते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको मैसेजेस देते हैं। मेरे साथ बहुत ही कम बार हुआ है। इनफैक्ट उस टाइम पे भी जब गुरुजी पहुंच में थे, व्हेन ही वाज इन फ्लैश एंड ब्लड, तो मैं उन्हें एक दिन बोला कि गुरु जी लोगों के तुसी सपना में आंदे, मेरे ते आंदे नहीं है। तो गुरु जी का बड़ा प्यारा जवाब था। गुरु जी कहते कि तू की चाहता, तेन कैंसर होए तो तेरा कैंसर ठीक करना ही। मैं लोगों को हेलो हेलो करन नहीं चाहता, जिन्होंने लोड़ होंदी है ਉਹਦੇ सपने में जाता उन्होंने ब्लैस करन वास्ते। तेनों किस चीज की घाट हैगी है,
लेकिन हम लोगों की जो फितरत है ना, भला उसकी कमीज मुझसे सफेद क्यों, भाई उसके आ सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं। ये जो एक तरीके से तुलना आपस में करना, जो तरीके से जेलसी वाली बात होती है ना, ये हमें मुझ में हमें नहीं बोलूंगा, ये मुझ में रही है हमेशा से, शुरू से। तो हमेशा भला उसकी कमीज मुझसे सफेद क्यों वाला एटीट्यूड रहता था। तो गुरुजी ने इसको भी बड़े आसान तरीके से समझाया कि आज भी आई कैन रिलेट टू पीपल जो सोचते हैं कि यार गुरुजी हमारे तो कभी सपने में आए नहीं, फला आंटी क्या है, फला अंकल क्या है, वो रोज आते हैं किसी के। तो आप यू आर ब्लेस्ड, नो डाउट अबाउट इट। आपको जरूरत ही नहीं है उनके सपने में आने की, बिकॉज आप पे कोई ऐसी कोई विपदा नहीं आई जिसको वो तारने के लिए आएंगे या सब संवारने के लिए आएंगे। जो आपके लिए उन्होंने सोच रखा है, बिल्कुल उसी तरीके से आपकी लाइफ चल रही है। आप इस चीज में इत्मीनान रखें। सो एनीवेज, जब वो जलंधर, जब पहली बार का मैंने वृतांत बताया, आई एम जस्ट कटिंग इट शॉर्ट बिकॉज अदरवाइज इट द लास्ट टाइम दैट दिस प्लेटफॉर्म गेव मी अ चांस। निकल 35 एपिसोड 8 साढ़े 8 9 घंटे के हो गए। एंड आई नो एज गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू से कीप इट शॉर्ट। और बहुत ज्यादा बोलने से फिर लोगों का ना इंटरेस्ट स्पैन भी, फोकस स्पैन भी खत्म हो जाता है। आई जस्ट बेसिकली कट इट शॉर्ट। ये बैकग्राउंड दिया कि जब व्हेन द फर्स्ट टाइम दैट वी वेंट टू जलंधर टू मीट गुरुजी, वी गॉट किस तरह की एक वेलकम थी गुरुजी से। ही वेलकम्ड अस विद ओपन आर्म्स एंड ऑल दीस थिंग्स दैट हैपेंड। एंड देन आई कम बैक टू द टाइम व्हेन Tarun and Sabina Bhabhi started going to him after I told you them about that कीड़ा मकोड़े वाली जो मैंने सत्संग बताया उन्हें। और क्या देखता हूँ कि गुरुजी ने हमारे को तो 11 बजे छुट्टी दे देनी, चलो केपी के खाओ पियो खिसको, सिनेमा खत्म। और उनको दोनों को 4-4 बजे सुबह तक बिठाए रखना। अब बेसिकली मेरा बड़ा भाई भाभी, और इस बात को लेके दिल में जेलसी बड़ी आ गई। मैं ये सोचू यार, मना हो ना हो, जरूर गुरुजी के ये कान भर हैं। नहीं तो मैं तो गुरुजी का इतना प्रिय, बेसिकली हमेशा उन्होंने मेरे को इतना अपने साथ रखा, और मेरी अब जल्दी छुट्टी कर देते हैं और इनको बिठाए रखते हैं, ये जरूर उनके कान भरते। कॉमन बिजनेस होना, तरुण ने कुछ बोलना और मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग हिम, उसके विपरीत बोलने के चक्कर में ही मैं हमेशा उल्टा बोलता। उसको समझ में नहीं आ रहा था, बट आई वॉज सीचिंग फ्रॉम विद हिम। मतलब मैं अंदर ही अंदर से जले जा रहा था, जल भुन रहा था। जेलसी जिसे कहते हैं पूरे परवान पे थी। अब इस दौरान क्या हुआ कि गुरुजी फिर कुछ दिनों के लिए जलंधर गए और डिसाइड यही हुआ कि भाई तरुण और सबीना भाभी एक पर्टिकुलर वीकेंड में जाएंगे। जब वो वापस आएंगे अगले वीकेंड में, मैं और मेरी फैमिली गुरुजी के पास जाएंगे, वही 4 जने। तो हुआ यही, वो लोग आए जब वहां से जलंधर से, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे दर्शन हुए, गुरुजी ने तेरे लिए प्रसाद दिया, सब कुछ दिया। गुरुजी तरुण कहता है, वरुण गुरुजी ने तेरे लिए एक मैसेज भेजा। मैंने क्या मैसेज भेजा? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा कि वरुण कही कि अजय अगले हफ्ते ना आए। अब मैंने कहा मना, ये तो अपनी तरफ से बोल गया, भाई खुद तो लड्डू लूट लिया इसने दर्शनों के, अब मेरी बारी है। तो मेरे को ये कहानी जड़ दी कि भैया गुरुजी ने कह दिया, गुरुजी का नाम लोके बोल रहा है। मैंने कहा भाई मैं तो जरूर जाऊंगा, मेरा तो प्रोग्राम बना हुआ है। और मैंने उसकी एक नहीं सुनी, और नेक्स्ट वीकेंड मैं अपनी हम 4 जने गुरुजी के पास पहुंच गए। अब जब गुरुजी के दरबार में घुसे, द फर्स्ट थिंग दैट गुरुजी टोल्ड अस, तो मैं मना कराया था, उठा करा लेता है, पर यही किया उन्होंने। एंड बिलीव मी, हमसे बात करनी तो दूर, 2 दिन जो हम रहे, ही मेड ऑल द अरेंजमेंट। अगेन वी वर पुट अप एट सरदार उमराव सिंह अंकल्स प्लेस, एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ। बट गुरुजी ने हमसे बात करनी तो दूर, जिस साइड हम बैठे होते थे ना हॉल में, पूरा पूरा दिन गुरुजी उस साइड देखते तक नहीं थे। और बाकी लोग जो जलंधर के, जब गुरुजी ने शुरू में कहा कि तनु में मना कराया था, तो मैं क्या गुरुजी फिर आप वापस चले जाइए। तो गुरुजी ने वही वर्ड जो मैंने तरुण को बोला था कि नहीं नहीं मैं तो अपने प्रोग्राम से जाऊंगा, मेरा तो प्रोग्राम बनाओ। तो गुरुजी ने कहा ना ना, तू अपने प्रोग्राम नाल ही वापस जाए। मतलब, तो ही टोल्ड मी दैट इन द सेम वेन ओनली, सेम क्वाइट। एंड 2 दिन हम जहां बैठे होते, सारा सारा दिन गुरुजी ने वहां देखना नहीं। और जितनी जलंधर की संगत ने देखना, कहना यार कैन तो दिल्ली वाले है ने कि गुरुजी एना गाली नहीं करे। तो दिल करे उस टाइम कि धरती फट जाए और हम समा जाए। मतलब इतनी शर्मिंदगी होनी जब लोग, व्हेन पीपल यूज्ड टू लुक एट अस दैट वे। लेकिन इससे भी मैं सीख ऐसी नहीं मिली कि मैं अपनी गलती मान लूं। मेरे को अब तो यकीन हो गया कि हो ना हो गुरुजी के कान भर दिए हैं मेरे भाई भाभी ने मेरे खिलाफ। ये तो इस तरीके के थोड़े से थोड़ा मेरे साथ बर्ताव करते। एनीवेज वापस आए, अब वो और परवान जेलसी चढ़ चुकी थी, वो लेफ्ट गए तो मैं राइट करूं। मतलब हमारा रिलेशनशिप आपस में बहुत खराब हो चुका था। इस दौरान अब गुरुजी वापस आए दिल्ली। तो एक दिन गुरुजी कहते ने, वरन तेरे को कुछ चीज मंगा तो देगा। मैंने गुरुजी सब कुछ वादा दिता हुआ है, हुक्म जो मैं तनु की दवा।
कहना वो तो सब ठीक है, मैं सब कुछ तेनू दिता है, लेकिन एक चीज तू खुद कमाई है, तै खुद कमाई है, वो मैं तेनू नहीं दिती। मैंने गुरु जी वो केड़ी कमाई सीगी, वो केड़ी कमाई हैगी? गुरु जी कहते तेरी जेड़ी जेलसी हैगी है ना, ए तैं खुद कमाई है, ए मैं तेनू नहीं दिती, ए मैनू दे जा। आई क्राइड अ रिवर, मतलब मैं इतना रोया हूँ जितना शायद मैं जिंदगी में कभी नहीं रोया जब गुरुजी ने वो ये बोला, जैसे मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा भार हल्का हो गया। हम सबको पता होता है जब हम गलत होते हैं, हमारी ईगो ऐसी होती है जो हमारे को सबसे पहले तो वो गलती मानना नहीं देती, और दूसरी बार अगर गलत पता भी हो तो माफी मांगने नहीं देती कि भाई मैं कौन हूं तो मैं क्यों मांगू माफी। मतलब मैं जिसे कहते हैं ना ईगो, वो इतनी भारी होती है हम सब में, एंड वी ऑल हैव दिस स्केलेटन इन द क्लोजेट। मतलब इट इज, मेरा तो एक एग्जाम्पल बना, पर हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज है विच वी आर नॉट कंफर्टेबल कैरिंग, मतलब जो हमारे लिए एक अच्छी चीज नहीं है। किसी तरह जेलेसी है, कोई ना कोई मतलब अवज्ञा, सॉरी अवगुण हम सबके अंदर है, विच विल, जो हम बहुत खुशी खुशी अगर हमसे कोई ले मांगे तो हम दे दे उन्हें, बिकॉज हम अवगुण के पुतले हैं, अवगुणों के पुतले हैं, वो गुणों का सागर है। हमारी दो चार पांच लोटे, बाल्टियां, तो हम मतलब जैसे कहते हैं ना टैंकर भी अगर हम अपने खाली कर दें अब गुणों के, उस गुणों के सागर में, उस गुण के सागर को कुछ नहीं फर्क पड़ना, लेकिन हम तर जाएंगे। सो गुरुजी ने मुझसे मांगा भी तो क्या मांगा कि मेरी अपनी कमाई, हम सबके पास ऐसी अपनी कमाई है। अच्छा अब बेसिकली टाइम काफी हो गया है, विक्रम थोड़ा और कर सकते हैं? प्लीज अंकल। अच्छा चलो, Please. दो तीन चीजें, कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो हम ये मानते आए हैं कि हम पे मंदिर थोप रही है बेसिकली, लेकिन इसके पीछे रेशनल क्या है कि कुछ चीजें प्रथाएं गुरुजी के टाइम से चली आ रही हैं जो कि शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाए आपको ठीक से लोग। सबसे पहली बात करते हैं मोबाइल फोन की। हम सबको बोला जाता है कि मंदिर जब आओ तो मोबाइल फोन स्विच करके आओ, या बेटर स्टिल गाड़ी में रख के आओ। अब लोग सोचते हैं कि ये तो यार अपनी ना हुकूमत चलाने के लिए मंदिर वालों ने एक ये क्लॉज बना दिया है, एक तरीके से एक रूल बना दिया। ऐसा तो कुछ नहीं रहा होगा, बिल्कुल रहा था। आज मैं इसके पीछे आपको खुलासा देता हूँ। सन 2003 की बात है, गुरुजी हैड टेकन अस टू हाइट, हाइट होटल है दिल्ली में, वहां पे लेके गए थे। रात को करीब 11, साढ़े 11, 12 बजे का टाइम था। मैं, शैली और कुछ संगत के और थे। सुधा आंटी तो ऑफकोर्स गुरुजी की प्रिय हैं, वो तो थी। तो हम लोग वहां पे थे। तो गुरुजी ने सबसे पहले उन दिनों जब जाते थे सबसे पहले कहते ये थे, इस दिन तो खास मेरे को याद है, गुरुजी ने कहा अपने मोबाइल बंद कर दो, क्योंकि मैं मेरी ब्लेसिंग ना इंटरफेयर कर दिया है रेज। तो सबसे पहले उन्होंने वो बंद कराया मोबाइल। उसके बाद जब हमारे को आज्ञा दे रहे थे गुरुजी 12, साढ़े 12, 1 बजे, तब उन्होंने कहा कि हुन मोबाइल ऑन कर लो। महक मेरी बच्चे गुरुजी की देन है, मतलब इसके पीछे भी मैं 2 मिनट का सत्संग करता हूँ, लेकिन इसके बारे में बाद में बताता हूँ। महक ने 4 फोन कितने से के, she is my elder daughter and she was just about 4 or 5 years at that point of time। वो घबराई हुई है, उन्होंने गल कर लो, बिकॉज गुरु जी जानी जान है, उन्होंने पता सीगा कि भाई 4 बार वो फोन कर चुकी है। सो गुरु जी ने कह के ये जो रूल है ये गुरु जी के वचन ही है, वचन से ही ये मोबाइल बंद होते हैं। ये हम अपने लिए करते हैं, ये मान के चलो हम किसी के लिए नहीं कर रहे। अगर हम ब्लेसिंग्स पाने जा रहे हैं तो ये ब्लेसिंग पाने में विपदा पैदा करता है इसकी रेस। तो सबसे पहले वी हैव टू बी सेल्फिश, हमें ये चीज करनी है, अपने लिए करनी है। मोबाइल बंद, ये भी नहीं कि साइलेंट में रख दो, बिकॉज बात तो वही घूम फिर की है। बिकॉज इसके पीछे ये है, कई कहते हैं कि वरुण अंकल हमें आई शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड टू माई पीपल। अगर पीछे से किसी को इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम हो जाए और वो फोन करता रहे और मैं सुन ना पाऊं तो मैं क्या करूंगा या करूंगी। तो मेरा, हालांकि मैं गुरुजी का कोई वो नहीं हूं, पर मैं अपनी तरफ से ये बोल सकता हूं कि गुरुजी विल सी टू इट कि जब आप सरेंडर करके आप उनके पास आओगे और ये आप काम करोगे, इतनी गारंटी शायद लेता हूं कि जितनी देर आपका मोबाइल स्विच ऑफ होएगा, आप गुरुजी की शरण में होगे मंदिर में, कोई ऐसी विपदा नहीं आएगी जिसके पीछे आपको फोन सुनने की जरूरत पड़े। दिस इज व्हाट सरेंडर इज ऑल अबाउट। आप उनमें मान के तो देखो, बाकी वो संभालेंगे। आपका मतलब ही फोन बंद करके आने का मतलब है गुरुजी अब आपके हवाले किया, मैं हूं, आप हो, और भी हमारे बीच में कोई नहीं है, इस दौरान जो करना है आपने करना। सो दिस वाज वन थिंग कि भी क्यों हमें मोबाइल बंद करने को कहा जाता है। सेकंड, सबको आपको याद होएगा या आज भी देखते हो कि लाइन में लग के आने को कहा जाता है सबको। ये रूल ही लगता है, लेकिन इसके पीछे भी एक गुरु जी की कही हुई वचन ही इसका एक
भूमिका है कि दिस इज हाउ इट केम इनटू बीइंग। एक बार गुरु जी कहते ने कि वरन सारे देवता भी मेरे को मंगन आते ने, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਟੱਪਦੇ ਹੋ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸਦੇ नहीं है। सो लुक एट इट दिस वे, अगर आप सीधी लाइन में चलते रहोगे तो आप इधर उधर जब नहीं चलोगे तो आप उनके ऊपर नहीं चलोगे, बिकॉज उनकी भी लाइन लगी होती है, गुरुजी से ही मांगने आते हैं सारे देवता। और दूसरी बात, जो पुरानी संगत इत्तेफाक रखेगी इस बात पे, हम ये सोचते हैं कि हम सबसे आगे हो जाएं तो गुरुजी की मेहर, गुरुजी की नजर हम पे पड़ेगी। गुरुजी हमेशा ऑलवेज जो लाइन में पीछे खड़े होते थे उसी के ऊपर, उसी को देख रहे होते थे, जो सामने आ जाता था उसको नहीं देखते होते थे। ये तब से हम देखते हैं, तब से ऑब्जर्व करते हैं। सेकेंडली, आज हम अपनी सियानत की वजह से अपनी अप्रोच लगा के फला बोल जने को बोल के मंदिर दर्शन जल्दी करने के चक्कर में अप्रोच लगा के अंदर तो पहुंच जाते हैं, 5 मिनट में ठस ठस ठच करके दर्शन करके वापस भी आ जाते हैं। अपने आप को बड़ा हम सियाना समझते हैं। अब ये भूल जाते हैं कि जो हमें अगर लाइन में लग के हम जाते हैं, चाहे हमारे को 15-20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा लग जाता, वो हमारे आधा घंटा जीवन के 20 साल के बराबर था। मतलब इतना बड़ा, इतनी बड़ी जगह है वो, इतना वो तपोवन है, इतनी वो शिवलोक की धरती है कि अगर आपको ज्यादा टाइम 10-15-20 मिनट ज्यादा टाइम मिल जाए वहां खड़े होने के, आप तर जाते हो, आपके कर्म कटते हैं वहां पे। आप तो बेसिकली ये है कि जी आपके पास सब कुछ था और आप अपने मतलब चवन्निया देके आगे वाली लेके आगे वाली बात, अपनी सियानत यहाँ पे दिखाई, मुंह की ही खाई। मतलब गुरु जी के पास ले आए हो तो बाकी सारी चीजें क्यों करना चाहते हो कि भी आपके वो टाइम बच जाए, आप अपने बीवी बच्चों के साथ होटल जाओ, रेस्टोरेंट जाओ, मूवी देखने जाओ। अरे दिस इज नॉट समथिंग दैट हैज टू बी डन कि भाई मैंने वहां छू के आ जाना है वहां पे मंदिर। वहां पे जाए हो, एक कटोरा लेके जा रहे हो, उसको भरने की तो वेट करो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट जितना भी टाइम लगे। आज तो ऐसा मौका लगता मिलता ही नहीं है, वैसे ही लोगों को जल्दी चला रहे होते हैं। तो मतलब आप ये मान के चलो कि सियानत अपने घर छोड़ जाओ, लाइन में लगो, बिकॉज तभी आपको बेसिकली गुरु जी की कृपा फुल मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब घूम फिर के मैं अपने मतलब दिस इज व्हाट आई टुक, जो मेरे साथ गलती थी उसको मैंने कैसे सुधारा, इसके बारे में बताता हूँ। इट्स एन एग्जाम्पल ओनली। जब गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया तो मंदिर जब मैं जाना तो मेरे हिसाब से, बिकॉज मैं अपने ईगो तो मेरी शुरू से कभी गई नहीं और छोड़ने जाता था और भर भर के लेके आता है, गुरुजी हमेशा ही कहते थे। तो जब मैं सेवादारों को देखता था तो सो कॉल्ड मेरे लिए तो सब नए सेवादार थे, बिकॉज उस टाइम का कोई हमारे टाइम का सेवादार नहीं नजर आता था। तो मैं ना लिटरली फॉल्ट फाइंडिंग मिशन में जाया करता था, ये देखने के भी फला क्या गलत कर रहा है, फला क्या गलत कर रहा है। मतलब सो मच सो के किसी की गलती नजर आ जाए, उससे बोलू ना बोलू, लेकिन मेरी सारा टाइम नजर उस पर ही होती थी। मतलब उस दिन मैं उस सेवादार को अपने गुरु से भी ऊपर पहुंचा देता था, बिकॉज ऑफ द फैक्ट के मिलने में गया था गुरु से, बात करने गया था गुरु से, और देख के किसको आ गया, एक सेवादार को। उसी पे मेरी नजर रही कि अब अगली गलती क्या करता है, समझ रहे हो मतलब बेसिकली। तो मैंने इतना बड़ा दर्द जाके भी मतलब वहां से कंकड़ ही उठा के आया, बिकॉज गया किस मेथड से, क्या सोच से था और करके क्या आया। तो जब ये रियलाइज हुआ, मैंने कहा मना, इससे बड़ा कौन बेवकूफी कर सकता है कि इतने बड़े दर जाके भी तो एक छोटी चीजों में तेरा दिमाग अटक के रह गया। तो मैं उसके बाद जस्ट टू बेसिकली ये आगे से ना हो, आफ्टर सो मेनी ईयर्स, मैंने ये तरीका ढूंढा कि मैं अंदर जाते ही, ध्यान तो देखो शुरू से ही मुझ में नहीं लग पाता था, ये सबके साथ होती है होगी, सबकी अलग अलग है, कई लोग ध्यान लगा देते हैं, मुझसे ध्यान नहीं लगता था शुरू से। तो मैं जमीन की तरफ देखते हुए ही मंदिर अंदर जाता था, जिस तरह घोड़े की नाल लगी होती है ना दाएं देखता है ना बाएं देखता है वाली बात है, वही मेरा हाल होता था, जमीन की तरफ देखता था। लोग ये मानते थे कि यार इसमें बहुत ज्यादा ईगो आ गई है, हमसे नजरें नहीं मिलाना चाहता, कि जय गुरु जी बोलनी पड़े, एक्सचेंज मतलब प्लेजेंटरीज ना एक्सचेंज करनी पड़े। अब उन्हें क्या पता कि प्रॉब्लम और फॉल्ट तो मुझ में लाया करती थी। मैं तो इसलिए ऊपर देखना बंद किया कि मेरा ध्यान ना भटके कि किसी की अगर मेरे को कोई सेवा, तो मेरा आपसे तात्पर्य यही है, अगर आपको लगता है कि कोई सेवादार आपसे गलत कर रहा है तो बॉस वी आर नॉट देयर टू जज। गुरुजी वहां बैठे हुए हैं, सबका लेखा जोखा हो रहा है, अगर कोई गलती कर रहा है तो वो भी गुरुजी देख रहे हैं।
हम उन पे छोड़ दें ना, कभी भी डोंट टेक इट पर्सनल। मतलब ये मान के मत चलो कि सेवादार को आपसे इरिटेशन है और वो आपसे निकालना चाहते हैं, आप उसके लिए कुछ नहीं हो। आप ये मान के चलो कि सेवादार भगत की जो आप जो एक संगत की उपाधि हमेशा सेवादार से ऊपर ही है, ये गुरुजी ही बोल के गए हुए हैं। तो इसकी कभी मत चिंता करो कि उसने आपके साथ क्या बर्ताव किया है क्या नहीं किया। वो भी कोई पर्सनली नहीं कर रहा होएगा, उसको बेसिकली काम का प्रेशर है जो भी है, और उससे गलती हो रही है तो गुरुजी पे छोड़ दो। और बेस्ट है कि कभी बहस मत करो। जब मेरे को सेवा का मौका मिलता था बेसिकली बड़े फंक्शन पे गुरुजी की आसन के सामने, तो कई लोग, ये आज की तारीख में बता रहा हूँ, आज मैं थोड़ा इस पे ना क्लियर करना चाहता हूँ कि कई चीजें हमारे को देखो, जो हमें मिल रहा है उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए बनस्पत की अगले की प्लेट में क्या है या अगले को क्या मिल रहा है। जब हम अगले के ऊपर ज्यादा सोचते हैं ना, तो जो हमारे को मिल रहा है हम उसकी ना अहमियत नहीं जान पाते, और जब वो हमसे छूट जाता है तभी हमें आता है उसकी कि यार काश मैं वही रिटेन कर लेता तो मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी। अब इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ क्या। लोगों ने कहना कि भाई फला बंदा तो बैठा हुआ है हमें नहीं बैठने दे रहे। अब गिनती के आपको 20 या 25 सेकंड, सॉरी आधा मिनट 1 मिनट ही हॉल में बड़े फंक्शन वाले दिन मिलता है। जब आप अंदर आते हो और वहां से बाहर से निकल प्रस्थान कर लेते हो, उस आधा 1 मिनट में मेरा तो ये मानना है कि आप कोशिश करो कि गुरुजी की गद्दी, गुरुजी की सजावट पे ध्यान दो। कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, इस पे क्यों टाइम आपने बर्बाद करना, क्योंकि बाहर जाके तो आप सबसे इससे भी वंचित रह जाते हो। बेसिकली घूम फिर के बात कहाँ आती है, आप उनको देख पा रहे हो या नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। What is more important is that he is sitting there and he can see you. That is more important. Guruji is always overseeing all of us. He is blessing us blessing all of us. So this was one more take on that. Vikram, अब टाइम ज्यादा हो गया? नहीं अंकल, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। आई नो, डोंट बी पोलाइट, मतलब अगर हो गया तो बता दियो, बिकॉज यहाँ तो गलतियां इतनी हुई हैं जिसके बारे में मैं बोल सकता हूँ। अंकल हमारा तो मन नहीं है कि आपको भेजा जाए, आपसे बस सत्संग हम सुनते रहे। यार इट इज ऑलवेज अ प्लेजर एंड एन ऑनर, एज आई ऑलवेज से। एनीवेज, श्योर। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय पे बात आती है। जो मैंने आपको बताया कि जो गुरुजी ने कहा वो हमेशा सत्य ही रहा है। गुरुजी, इट इज ओनली लेटर ऑन दैट आफ्टर जब उनका चोला छोड़ दिया था, एज आई टोल्ड यू, मेरे तो सपनों में इतने नहीं आते थे, बस साक्षात मेरे को मंदिर में 2 बार दर्शन दिए थे उन्होंने। उस बार में इट वॉज जस्ट एक तरीके से उनको इसलिए आना पड़ा कि मैं टूट चुका था, मैं बिखर चुका था। जो 2007 में हुआ 31 मई को, नन ऑफ अस वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मतलब हम सबके दिमाग में था कि हम वी आर द वंस हु आर गोइंग टू गो अवे, मतलब हम लोगों ने चले जाना है। वो हमारे मालिक, वो हमारे, मैं महापुरुष तक ये रखो, ही वुड बी देयर फॉर प्रॉब्ली अ फ्यू जनरेशन, हमारे बच्चों के लिए आएंगे। तो वो चीज जो सदमे से मैं उभर नहीं आया था, मतलब सदमे से ऑलमोस्ट 2 साल तक मैं रोज गुरुजी मेरे को बड़े मंदिर बुलाते थे 31 मई 2007 के बाद, विदाउट फेल रोज जब बुलाते थे। इस दौरान 2 बार गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए। जो पहली बार दर्शन दिया वो मेरे को टू बेसिकली शेक मी आउट ऑफ, मतलब मेरे ना आंसू नहीं बह पा रहे थे, मैं ना एक शौक में था। तो गुरुजी ने लिटरली वो मेरे को वहां से बांह फड़ के निकाला था। तो मेरा उनसे यही सवाल था कि गुरुजी तुसी कौन है, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई जान नहीं पाया। कोई कहता है तुसी शिव दे रूप है, कोई कहता है ਤੁਹਾਡੀ हसी विच कृष्ण की ललाट होंदी है, तुसी कौन है। तो गुरु जी का मैनू जवाब आया, कंजरा मैं ओम हाँ। मैं ओम, आहो ओम तो ही ब्रह्मा विष्णु महेश निकले ने। गुरु जी एज आई टोल्ड यू यूज्ड टू से कि शिव दा मैं प्यो हाँ, कमले ने ते ब्याह कराया। तो ओम से ही, ओम इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एज आई टोल्ड यू के गुरु जी के 10 के 10 द्वार खुले हैं, निरंकार हैं। एनर्जी, ओम कह लो, ओंकार कह लो, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन टेक एनी फॉर्म एंड विच कैन बी फॉर्मलेस। इस एनर्जी से ही ब्रह्मा विष्णु महेश निकले। सो इसमें से निकले हैं, तो लिटरली स्पीकिंग वो उनके प्यो हो गए बेसिकली। उन्होंने अब उस शक्ति ने, उस ओम ने इनको जन्म दिया, तो वो उनके फादर हो गए। जो गुरुजी ने बोला मैं उधर प्यो हूं। देन अगेन ओम नमः शिवाय, अगर आप इसको व्हेन यू ब्रेक इट डाउन, तो हिंदी में इसका और अनुवाद करो तो निकल के आता है शिव ओम का जाप करता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी ओम का जाप करते हैं। ओम कौन है? गुरु जी। अब गुरु जी, जिससे नॉर्मल बंदा कोई कहता कहेगा कि
सुबह उठ के मैं सबसे पहले सूर्य को नमस्कार करता हूँ। तो एज आई टोल्ड यू कि दिमाग में हमेशा आया कि गुरुजी हमेशा हर चीज में अपना कॉपीराइट पा देंगे ने कि लोगों ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਗੋ ਛੱਡੋ ਤੇ ਖੁਦ ਐਨੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਲੋਕੀ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो अब वो घूम फिर के एवरीथिंग इज फॉलोइंग इनटू प्लेस, मतलब व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स गुरु जी ओम है। और अगर आपको याद हो आज से 10-15 साल पहले नासा के साइंटिस्ट ने भी ये खोज निकाली थी कि सन से जो आवाज आ रही है, एक कॉन्टिन्यूस आवाज जो आ रही है वो ओम ओम ओम। तो गुरु जी का नाम सन भी जपता है बेसिकली। तो गुरु जी ने उस टाइम से ही जो बोला कि सत वचन ही बोलना मेरे दिमाग में, क्योंकि बच्चे का भी दिमाग नहीं होएगा, मुझसे बड़ा ही होएगा, ये सारी चीजें नहीं समा पा रही थी। तो मैं हमेशा एक क्वेश्चन मार्क से इनको सोचता था। देन अगेन गुरु जी वंस टोल्ड मी कि वरन जिन्ना माचिस की तीली उत्ते बुरादा हुंदा है इन्ना कुछ सब दे अंदर हुंदा है। आई टेक इट कि वो आत्मा के बारे में बोल रहे थे। आत्मा जो हम सब में होती है वो एक शिव का अंश है, शिवांश होती है वो आत्मा। मतलब कहते हैं ना कि शव और शिव आत्मा अगर सपोज वो हम सब में है तो जस्ट एग्जाम्पल एक होम्योपैथिक मदर टिंचर मेडिसिन होती है, अगर उसकी आप एक गिलास भर पानी में कुछ चंद बूंदे अगर उस मदर टिंचर की वो डाल दो तो वो सारे पानी में, चाहे वो एक पूरा व्यायाम भर के भी पानी क्यों ना हो, उसके अंदर चंद बूंदे भी डालोगे तो उस व्यायाम में जितना भी पानी है सब में कुछ ना कुछ उसका अंश आ जाता है। ठीक है जी। अब गुरु जी ने बोला, गुरु जी के कहा हुआ वचन है कि थोड़ा कुछ शब्द अंदर होता है। हर हर महादेव का जो नारा है उसका मतलब ही ये है कि हम सब महादेव हैं, हर हर महादेव। तो गुरुजी ने नहीं बोला था हर हर महादेव, ये थोड़ा दिमाग अपना ज्यादा लगा है उससे बता रहा हूँ। बट गुरुजी ने कहा सगा कि इन्ना कुछ शब्द अंदर होता है। तो शिव के अंदर गुरु जी कहते थे कि वो मेरा पुत्र है, राइट, और हम सब में शिव। तो लिटरली उस गुरु का अंश हम सब में है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, जो कहते हैं इट इज नॉट फिगरेटिवली, वो लिटरल है। आपके दुख में सुख में आपके साथ हमेशा गुरु खड़ा मिलेगा क्योंकि वो आपके अंदर ही है। शिव आपके अंदर है एज पर गुरु जी, और गुरु जी शिव में है तो वो इनडायरेक्टली आपके अंदर है। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज देयर वर टाइम्स व्हेन गुरु जी यूज्ड टू टेल यू ऑन योर फेस कि आपने 10 साल पहले टू द डेट या 15 साल पहले आज के दिन क्या खाया, क्या पिया, क्या किया। वो इसलिए नहीं, वो आपको जब देखते थे गुरु जी कहते थे कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ स्कैन करना वा। वो स्कैन करने का मतलब ये होता था ही वॉज परहैप्स कनेक्टिंग टू हिज पार्ट विद इन अस एंड गेटिंग ऑल द आंसर्स। मतलब दिस मे साउंड वेरी हैवी बट दिस इज रियली व्हाट हैज हेल्प्ड मी कनेक्ट द डॉट्स। मतलब ही वुड कम आउट विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट ओनली यू कुड थिंक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोच रहा था और गुरुजी को पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, वो इसीलिए हो सकता है कि मेरी जो अंदर की सोच है वो किसी के सामने चल रही थी जिसने वो सोच के अंदर देख पाए। तो आप समझ रहे हो, मतलब इसको ज्यादा गूढ़ा ना बनाते हुए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि बेसिकली ये शिव जी के साथ गुरुजी ने, अब जिस तरह कहते से गए कि भाई शिव दा प्यो तो ये अपना सारा रिलेशनशिप बताया कि मैं कौन हाँ। तो ओम इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओम से ही सब कुछ निकला है, ओम से बढ़ के कोई बात नहीं है। गुरु जी कहते थे बाद में कि जिथे मर्जी गेड़े पाओ, जिथे मर्जी फरियादा लाओ, सैंक्शन होने वास्ते मेरे को ही आती है थोड़ी फाइल। एंड देन अगेन एट टाइम्स ही वुड से कि सारे देवता मेरे को ही मंगन आते। सो दिस वाज द कनेक्शन दैट ही गेव फॉर ऑल ऑफ दैट। उस टाइम समझ में कुछ नहीं आता था, दिस इज ओनली लेट रियलाइजेशन। देन अगेन there was this, I would just like to end it. I know I can go on. I'm sorry, मैं नहीं, गुरुजी के बेअंत सिफतां हैगियां जेड़े मैं उस तक बाल कर सकना वा, पर मैं फिर भी we have to call it a day, मतलब कहीं ना कहीं लाइन बनानी है। तो बस just one thing I would like to end it, ये भी थोड़ा हंसी ठट्ठे वाला ही है बेसिकली सत्संग। एक बार मैं गुरुजी के पास गया तो मैंने दिन में ही एक रीडर्स डाइजेस्ट का आर्टिकल पढ़ा था। उसके अंदर एक ही औरत थी, एक ट्रेन में चढ़ती है अपने 2 बच्चों के साथ, वहां एक औरत बैठी होती है जिसके 8 बच्चे होते हैं। तो वो उसने टिचकर 2 बच्चे वाली ने टिचकर कसने के लिए 8 बच्चे वाली औरत को कहती है
कि आई कांट इवन थिंक ऑफ डिवाइडिंग माई लव बिटवीन 8 चिल्ड्रन, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि अपने 8 बच्चों के बीच में प्यार बांटू। तो उसका इतना सुंदर जवाब होता है उस 8 बच्चों वाली माँ का कि हनी मैडम, लव इज नॉट डिवाइडेड, इट इज मल्टीप्लाइड। तो ये मैंने दिन में मैंने ये एनेक्डोट ये पढ़ा हुआ था, और शाम को जब गुरुजी के पास गया, जब गुरुजी आज्ञा दे रहे थे, गुरुजी कहते ने वरन ब्लेसिंग इज ऑल्सो लाइक लव, इट इज नॉट डिवाइडेड, इट इज मल्टीप्लाइड। व्हाई ही सेड दिस टू मी? मेरे सारे यार दोस्त जो अब गुरुजी के साथ सभी जुड़े हुए हैं ऑलमोस्ट, वो मुझे कहते थे कि कंजर तू उस टाइम पे हमारे को गुरुजी के बारे में क्यों नहीं इतना बताता था। तो मेरा यही जवाब होता था, और इसीलिए गुरुजी ने मेरे को ये बात बोली कि एक जने को लेके गया था तो मतलब 1 रुपए का चवन्नी रह गया, अठन्नी भी नहीं इतना। बिकॉज ऐसे है ना, गुरुजी जब हम सबको बाहर लेके जाते थे, गुरुजी के 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऑफ डेज होते थे जब एम्पायर स्टेट आ गए थे गुरुजी। उससे पहले तो ही वॉज एक्सेसिबल 24/7 365। उन 3 दिनों में से तरुण एंड सबीना वर लकी इनफ के गुरुजी महीने में या हफ्ते में उनको कई बार 2 दिन बुला देते थे, ऐसे हर हफ्ते 1 या 2 दिन, कि भाई मूवी लेके जाना, होटल लेके जाना, रेस्टोरेंट, मार्केट। और मेरे को महीने में 1 आध बार मौका मिल जाता था कि भाई, तो बेसिकली कहने का मतलब ये था, मैं यारों दोस्तों को बोलता यार, एक को लेके गया था तो मैं बिल्कुल ही शंट हो गया था, अगर तुम लोगों को भी लेके जाता तो मैं तो बिल्कुल ही संगत से बाहर हो चुका होता। तो मेरे दिमाग कंजरों वाला ही था और नेगेटिव ही सोचता था। तो मैं ये बात थी, और उसी पे जवाब पे गुरुजी ने इतनी ब्यूटीफुली बोला कि ब्लेसिंग्स आर मल्टीप्लाइड, दे आर नॉट डिवाइडेड। आज ये बात समझ में आ रही है, जब आप संगत करते हो, ऑल द ब्लेसिंग्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड मेनी फोल्ड्स। I guess we've touched base upon just about all the major points. आपको पता है गुरुजी का सत्संग तो कभी भी खत्म नहीं हो सकता वाली बात है। Then again कुछ और बात याद रह जाती है, पर this is a celebratory week, गुरुजी का बर्थडे वीक है। Let us all pledge to have the best time of our life with him and always be in his fold, always be completely surrendered. Jai Guruji, thank you so much.